सर आप भी सोचते हो क्या? तो मतलब ये सर कि कोरोना से अब तो डर ही नहीं लगता क्या? कोरोना क्या है उससे तो अब डर ही नहीं लगता सर। वो देखना ही नहीं जो शुरू में डर लगता था सर, लेकिन अब तो डर ही नहीं लगता। वो एक्चुअली जो है पहले पता नहीं था क्या है। जी ये पता है कोई आपको बचाएगा तो है नहीं, जी। फिर डर करके हाँ, करना दिया है। जब भी टीवी देखता हूँ तब डर लगता सर, ऐसे तो कोई डर ही वही नहीं लगता। बस ऐसा है ना। अब जो है वो उससे वो ऊपर निकला है। अब ये जी क्या, एक दिन तो जाना ही जाना है, जी नहीं लगता। जी, वही बात है। लेकिन बाकी आप जिन जैसे मजबूत आदमी को भी डर लगेगा तो बात क्या जी होगा? आपको भी डर लगेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? मुझे हाँ मेरे डर की बात है, मुझे भी जी। डर लग या सकता है, उसमें क्या बात नहीं सर, आपको नहीं डरना है। कमाल है, सामने शेर खड़ा कर दो, बताओ मेरे को डर लगता है? बिल्कुल लगता चाहिए। है। गुरु को कोई कैसे बड़ी डर बात लग सकता है सर? गुरु को डर कैसे लग सकता है? सर, सामने शेर खड़ा कर दो, डर क्यों नहीं लगेगा भाई, गुर्राएगा, इसमें क्या बात है यार। डर कभी तो, हर चीज का एक लिमिट है ना, उस लिमिट के बाद होता है। जी। तो मैं महात्मा बताऊं सर, महात्मा अभी बुद्ध तो हुए नहीं, हमें उंगली माल खड़ा है तो शांति से खड़े हैं, अभी तो वो तो नहीं है हम। मेरा थाई टेम्पल है राजगीर में। अच्छा। और तो अभी जितने भी मतलब दिल्ली बॉम्बे इधर से जो भी लेबर आए तो क्वारंटाइन सेंटर बनाया। अच्छा। मेरे थाई मोनास्ट्री को ही बना दिया है यहाँ पे। अच्छा, तो बात आप कहाँ रहते हो? राजगीर में। कहाँ है ये? राजगीर सर पटना से 100 किलोमीटर है। तो थाई टेम्पल है? और थाई टेम्पल है हमारे राजगीर बोधगया में। बहुत हाँ जी। विदेशी हमारे वहाँ बहुत सारे फॉरेनर वो है ना मोनास्ट्री। अच्छा। थाई टेम्पल, जैपनीज टेम्पल, कभी होगा सर तो फोटो भेजूंगा मैं। मेरी तो यहाँ बहुत जी। मेरी तो हॉबी है मंदिर जाना। आइए कभी राजगीर आइए, हॉबी मंदिर घूमने जाना का लगता मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट मंदिर जाना, मतलब है। जी सर। पता चलता है वहां पहुंच बोधगया, जाता हूँ। बोधगया चले आओ वहाँ तो मतलब हर कंट्री का ही टेम्पल मिलेगा आपको। बोध गया जाना था मेरा भी, उसमें है, क्या नाम है? जब भी कभी आना हो सर तो बताइएगा। हाँ, बिल्कुल अभी आएंगे। तो नहीं, अभी कभी तो आना होगा, नहीं हम तो आ जाएंगे, इसीलिए आएंगे। मंदिर जब तो भी जाना ही है, आना। कामाख्या पता चल ही कामाख्या जाएगा गए हो कहीं सर कभी मंदिर। आप? अभी पता, कामाख्या गए हो सर? कामाख्या तो गया वो, मुजफ्फरनगर में पता चला कि गांव में मंदिर है वो, वहां का अभी पता चला मेरे को 4-5 दिन पहले। मेरे स्टूडेंट का वो हस्बैंड है, उस गांव में वो पैदा हुए, तो उनके घर वाले तो वहीं रहते हैं, वो तो दिल्ली शिफ्ट हो गए। वो तब का मंदिर है, महाभारत काल का। तो मैं कहा भाई पहले यहीं आएंगे, जैसे ये कोरोना शोरोना का चक्कर खत्म होगा तो मुझे ये हमारे पास ही सवेरे गए नहीं तो शाम वापस। हमारे बोधगया और राजगीर में तो पूरे आपको हिस्ट्री ही मिलेंगे सर। वो तो आपके तो बुद्ध का। जी रशिया से भी लोग बहुत आते हैं आपके यहाँ। जी सर जी। तो बात आप नहीं मानोगे, लेकिन मैं क्यों नहीं जितने मानेंगे? दिन वो लोग रहे, 2 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, बड़े आराम से मैं उसमें गया, बाहर आया, गार्ड को सबको समझा दिया कि भाई टेंशन वेंशन मत ले, कुछ नहीं है। नहीं नहीं, ये इतना जो बता जी, इतना ये बता दो सर, मतलब डॉक्टर भी ढंग से था नहीं क्वारंटाइन सेंटर में। सर मेरी बात सुनो, डॉक्टर बहुत बुरी हालत है सर। सर डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं, डॉक्टर कुछ कर भी सकेंगे नहीं, आपको सिर्फ जी अपने शरीर के मिनरल्स विटामिन जो होते हैं वो ढंग से रखने हैं और आराम करना है। जी सर। काढ़ा वाड़ा लेते रहें, गला आपका जो है काढ़े से वो गर्म है। हम लोग कुछ नहीं लिया सर, हम लोग वैसे भी। वो ठीक है, मैं जिससे बात कर रहा था ना, हमारा मित्र है ये जी क्या मतलब जानने वाला है जो भी, जी सर इसकी जी। तबीयत ठीक नहीं है सर। नहीं तो उनको तो ट्रेवल करना ही नहीं चाहिए। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी अभी उसकी हार्ट की सर्जरी हुई है। और माँ बाप, वो जो बीवी बेटा है वो जरा ध्यान इसका रखते नहीं, जी तो तो इसलिए मैंने उसको कहा ये डिप्रेस सा है काफी टाइम से ना, इसी चक्कर में।
अकेला रहता है, बीवी बेटा छोड़ गए इसको, तो अभी ये अकेला है, डिप्रेस है। तो अगर ये आया, भगवान न करे इसको हो गया, ये बचेगा नहीं, मोटा बहुत है, घबरा सा जाता है आजकल बहुत ज्यादा। पहले तो तगड़ा था जब तक शरीर, फिर शराब और मतलब शराब भी बहुत पीना, तो उससे खत्म हो गया। ऐसे आदमी को हो जाए तो फिर दिक्कत है, ये इसलिए इसको मना किया मैंने। तुम बताइए, जो आदमी ठीक है शरीर से, उसको तो कोरोना होगा नहीं, कोरोना उसको खत्म हो गया। रामदेव बाबा जी कह रहे थे जो 272 का कर ले एक बार जी कोरोना मर जाएगा। जी पता ना सर भस्त्रिका करके दिमाग सुन्न हो जाता है वैसे। हाँ, वो ऐसा सुन्न हो जाता है, फेफड़े आप समझ जाए, ये बिल्कुल टन हो जाए, टन सुन। 3-4 दिन से कर रहा हूँ सर, सुन्न हो जाता है बिल्कुल। हाँ, सुन्न हो जाता है, उससे बड़ा अच्छा फील होता है वो ना, दिमाग ठीक हो जाता है। हाँ सर, जो मेडिटेशन करते हैं उसी समय उसके करने के बाद महसूस होता है बिल्कुल शांति, बिल्कुल हाँ, शांति में दिमाग जो पी के होती है ना, वो वैसी होने लगे। आवाज और कम करो। चलो आगे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने जो किया था दैट वाज, अभी करते रहेंगे ना तो धीरे धीरे हमारे को अभ्यास होता रहेगा, अभ्यास करना। नमस्कार सर, एक क्वेश्चन था आपसे पूछा था व्हाट्सएप पे। ये जो है नो मैरिज। जी क्वेश्चन बताइए सर। क्वेश्चन ये था कि जब हम वो 2 चार्ट्स बनाते हैं, एक हमारा लगन चार्ट होता है, एक निरायन भव होता है, तो क्वेश्चन ये था कि जो निरायन भव चलित है, क्या उसे कस्प चार्ट भी बोलते हैं? तो मैंने पिछली बार बताया था आपको, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम बताया था, पहले आपको मतलब की बात समझाया था। मतलब की बात यह है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, ऑनलाइन फ्री हो, फ्री ना हो, जो भी हो, हाँ जी, तो उसके केपी सिस्टम में जाना। हाँ वो कर लिया, केपी सिस्टम चेंज कर दिया। केपी सिस्टम के अंदर जो दूसरा चार्ट मिले, चाहे उसमें चार्ट लिखा हो चाहे कुछ भी लिखा हो, आपको वो चार्ट लेना। मतलब की बात है, एक्चुअली क्वेश्चन इसलिए है कि चार्ट्स उसमें इतने ज्यादा हैं, भव चलित, कस्प, ट्रांजिट, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा चार्ट पिक करना है लगन के साथ। वो बताना एक ट्रांजिट, दूसरा ट्रांजिट, कस्प बहुत थे, मुझे नाम याद नहीं है। नाम याद। तो आपको निरायन भाव चले, ये निरायन भव चलित के नाम से कोई नहीं था, चलित था, कस्प था, ट्रांजिट था, और भी थे। तो फिर आप मेरे को स्नैपशॉट भेजना। ठीक है, मेरे ओके। को मालूम नहीं कौन सा सॉफ्टवेयर आप, हाँ ठीक है, मैं भेजता हूँ। भेज देना। तो कस्प चार्ट भी वही होता है वैसे, बट आई वांट टू रीअश्योर। हाँ जी, इसमें अब मैं आपको मतलब वैसे थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। हमने भी यहाँ बनाया था निरायन भाव चलित, ठीक है। हाँ जी, ये एक्चुअल इसका नाम है प्लेसिडस सिस्टम, ओके। CIDUS, and this is not Indian system, this is Western system of astrology of making this type। जो हमारे सिस्टम में जो था पहले, जो चलित बनाया जाता था, चलित का मतलब है कि प्लेनेट इन दी हाउसेस। आपको हाउसेस को पता करना पड़ेगा, हाउस कितने कितने डिग्री के। तो जब हमने बनाया था, अगर आपको याद हो, तो राशि जैसे 30-30 डिग्री की थी, तो हाउसेस 30-30 के नहीं बने थे, छोटे या बड़े बने, 30 से कोई कम, कोई 30 से ज्यादा। ओके। तो अपना जो इंडियन सिस्टम में जो चलित बनता था, वो बनता था अकॉर्डिंग टू श्रीपति मेथड। श्रीपति के इन्होंने निकाला। हाँ जी। पति ने क्या किया था, उसको माना कि जोडियक जो है सर्कल, नॉट एलिप्टिकल। हाँ जी। और अर्थ भी जो है वो भी सर्कल है, वो भी जो है फ्लैट नहीं हो, उसके संतरे की तरह नहीं है। तो जब उन्होंने बनाया तो वो हमारे को वो भी ठीक था। वो इसलिए ठीक था कि हम लोगों ने जो भी पैदा हुए हैं वो सारे के सारे लेटीट्यूड में अगर देखें तो 30 डिग्री के नीचे नीचे, और ज्यादातर हमारी पॉपुलेशन है वो यूपी, बिहार, बंगाल, ठीक है। थोड़ी साउथ इंडिया में होगी यही है, वो कश्मीर और वो ऊपर हिमाचल, उत्तराखंड, तो उतने तो कोई है भी नहीं। तो ज्यादातर जो लोग वहीं थे नीचे,
साउथ इंडिया में ज्यादा थे, यूपी में तो अब पॉपुलेशन बढ़ी है ना, तो हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऊपर अर्थ अगर चपटी है तो ऊपर कोई पैदा ही नहीं हो रहा तो चपटी होती रहे, क्या फर्क पड़ रहा है, उधर का ही फर्क पड़ेगा, नीचे का तो फर्क पड़ेगा। और क्योंकि हम इक्वेटर के पास थे, बात वही आ गई, इक्वेटर के पास ही थे, तो हमारा जो चलित था दैट वाज फाइन एनफ, विद अ लिटिल एरर चलता गया। लेकिन जब प्रेडिक्शन आने लगी हमारे पास उन लोगों की भी जो यूरोप में पैदा हुए, जो इंडियन भी हैं, वो भी तो अब वहां रहते हैं, बच्चे भी बाहर पैदा होते हैं, तो वहां पर फिर डिस्टर्बेंस आने लगे। इसमें और भी मेथड्स हैं, बट वी अडॉप्टेड और आई अडॉप्टेड प्लेसिडस सिस्टम, ठीक है। उसमें जो है वो एलिप्टिकल है, लिया हमने ज़ोडिएक। फिर एडिशनल चीज ये थी कि जो असेंडेंट है इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द हाउस। इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट है। एक है जो हाउस की डिग्री है, या जो हम असेंडेंट की जो डिग्री, जो आपको अगर याद हो तो मैंने वो टेबल आपको भेजी थी, जो मैंने कहा था लगन टेबल, असेंडेंट टेबल, जो हम बेसिक शुरू में कर रहे थे, जब पहले असेंडेंट निकाला था। तो लोग कुछ कहते हैं इट इज स्टार्टिंग हाउस, स्टार्टिंग डिग्री, कोई कहते हैं इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द डिग्री। तो अब स्टार्टिंग है या मिड पॉइंट है, इसमें भी जो है देयर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। तो हम जो लेते हैं प्लेसिडस लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हमें वही वाला चलित लेना है। तो वो मैं आपको देख लूंगा, मैं टैली कर लूंगा अपने सॉफ्टवेयर से एंड आई लेट यू। ओके श्योर, थैंक यू सर। इसलिए मैंने वो सारी बात नहीं की आपसे, आपने व्हाट्सएप मैसेज भेजा, मैं बात होनी ठीक है। इसी से हेलो सर, इसी क्वेश्चन से आगे एक दूसरा क्वेश्चन था कि जब हम सारे प्लैनेट्स, नक्षत्र और सबलॉर्ड बना लेते हैं और उसमें राहु और केतु के लिए हम स्पेशल जो आपने फॉर्मूला दिया उस फॉर्मूले के हिसाब से बनाते हैं, तो उसके बाद राहु के लिए भी नक्षत्र और उसका सबलॉर्ड भी निकालना पड़ता है। उसके लिए हम लोग राहु किस राशि में है, कितने डिग्री में, उसके हिसाब से फिर वही उसी टेबल से निकालते हैं। टेबल तो वही है, बट जो डिग्री आपकी राहु केतु की है, वो जो आपने सॉफ्टवेयर लेना है, तो सॉफ्टवेयर जो भी आप यूज कर रहे हो उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा ट्रू राहु, ट्रू, सॉरी TRUE, ट्रू, ट्रू राहु। ये राहु मीन जी जी राहु, ये पता नहीं रहा, ये राहु, ये ट्रू, ट्रू देख रहा है राहु के नीचे लिखा है। जी 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 तो 2 डिग्रीज आएंगी, जैसे एफएमरीज में मिलती है वैसे सॉफ्टवेयर में मिलती है, 2 टाइप की होती है। ओके। ट्रू ढूंढना, ट्रू में और इसमें 2 डिग्री का कई बार फर्क होता है, तो फिर नक्षत्र भी चेंज होता है, सबलॉर्ड भी बदल सकता है, वो आपको देखना। ये कहीं गलत राहु की डिग्री गलत हो जाएगी तो 2 की गलत हो जाएगी। तो अब जैसे किसी सॉफ्टवेयर में मैंने जब देखा था तो राहु और केतु वर एट अराउंड 14 डिग्री सम मिनट्स एंड सम सेकंड्स। अब उसके हिसाब से जो हमने टेबल से उसका नक्षत्र और सबलॉर्ड निकाला वो गलत निकल रहा है। लेकिन जो मैंने एक एग्जांपल भेजा था आपको विजयवाड़ा के लिए एक वो था, तो जो आपने मेरे को स्नैपशॉट बना के भेजा उसमें राहु का नक्षत्र और सबलॉर्ड अलग था। सर वो राहु की डिग्री की वजह से ना, मैं वही तो आपको समझा रहा हूँ। जो आपने देखा वहां पर उसमें केतु की कोई डिग्री देखी होगी, उसी के बेसिस पे नक्षत्र सबलॉर्ड है जी। तो अगर आप कह रहे हो 14 है, मैं कह रहा हूँ 13 है या 16 है, तो सबलॉर्ड चेंज जी। तो डिग्री की तो आपकी मेरी बात नहीं, मैंने ऐसे ही चेंज करके आपको दे दिया, भाई ये है सबलॉर्ड जी, ठीक है ना। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको उस सॉफ्टवेयर के अंदर कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि ट्रू है या वो है, आपको ढूंढना पड़ेगा। मैं एक मिनट से आपको समझाता हूँ। देखो ये है, जैसे हर सॉफ्टवेयर में मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा काम मिलेगा। आई एम कस्टम टू दिस सॉफ्टवेयर, तो ये हो गया ऑप्शन, इसमें आ गया कैलकुलेशन एंड आश। अब इसमें ये लिखा है राहु पोजीशन मीन या ट्रू, समझ रहे हैं? जी जी जी। तो ये आपको फिर उसको मतलब
यूज करना पड़ेगा, मैं मीन लूं कि मैं ट्रू लूं, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसका कहां पर उसने वो ऑप्शन दे रखा है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। So we have to go for true. We have to look for true Rahu. ट्रू। Okay. Thank you. थैंक्स। So there are many type of loves. आपने किसने लव स्टोरी देखी है पिक्चर? पुरानी वाली सर, कुमार गौरव वाली? हाँ, कुमार गौरव वाली। जी मैंने देखी थी। किसने देखी है? मैंने देखी, रंजन ने। रंजन सर आपने देखी है? और इससे पहले मतलब अगर हम बॉबी पिक्चर ले लें और बॉबी पिक्चर के बाद के करीब 25-30 साल ले लें तो पिक्चर एक ही बनती थी, वो उसके नाम अलग होते थे, बनती लव स्टोरी थी। जी सर जी। भाई एक गरीब घर का लड़का, अमीर घर की लड़की है, लड़की कार चला रही है, लड़का जो है साइकिल चला रहा है। साइकिल या तो कार के सामने आएगी या साइकिल पंचर होगी, ओ सॉरी कार पंचर होगी। तो जब लड़की जो है तकलीफ में आई तो फिर लड़का उसने पंचर लगा दिया, या साइकिल आगे आ गई तो लड़की लड़के में लड़ाई। फिर पता चला दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते, फिर थोड़ी नोक-झोंक हुई, फिर 2-4 चक्कर उसके पेड़ों के आसपास काट के गाना जानू जानू। तो फिर लड़की का बाप, फिर लड़का मिलिट्री में भर्ती, क्योंकि तो लड़की के बाप ने कह दिया कि तू शादी नहीं करेगा। फिर लड़की का वो जो बॉयफ्रेंड है वापस सिटी के अंदर। फिर विलन ने लड़की को पकड़ने की कोशिश की, एंड में डिशुम बिशुम और एंड में उसके बाद जो है जब एंड में डिशुम बिशुम आखिर में शादी, लव स्टोरी खत्म। एक सॉरी भूल गया बीच में, एक वो माता का गाना और एक जो है वो या तो मुजरा या कह रहे वो भी होता, हेलन नाचती थी उसमें है, या वो ये फिक्स हिंदी पिक्चर हुआ करता था। अब जो मैं बात कहना चाहता हूँ, लव स्टोरी कैसे एंड होती थी? जब लव, इसका मतलब लव स्टोरी खत्म हो गई। लव स्टोरी खत्म हो गई का मतलब क्या होता है? लव खत्म हो गया। तो लव का जो एंड है वो मैरिज है, मैंने ये कहा, मेरे कहने को। तो कईयों का तो यही लव है। लव होता है जब शादी होती है तो पता चलता है लव खत्म। आप समझे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझे आप? कईयों का अब हो गया प्री मैरिटल लव, कईयों का एक्स्ट्रा मैरिटल लव, शादी के पहले का लव, शादी के बाद का लव। और सर जी बैठ जाओ आराम से। तो सुलेमान जी तो कईयों का जो है वो इनको भी करना पड़ेगा। कईयों का जो लव है वो प्री मैरिटल है। अच्छा, प्री मैरिटल शादी से पहले। अब शादी से पहले दिया तो कई टाइप के। तो पहला है प्लेटोनिक, और ये शादी के बाद भी हो सकता है। ये वाला जो है प्लेटोनिक लव। फाइव क्या हो गया? लव। ये है गेन, 11th हाउस गेन का या रियलाइजेशन और डिजायर का है, ठीक है ना? तो साधवी जी रहेगा। तो ये जो लव है, ये हम लव को हमेशा ये ना समझें कि लव इज बिटवीन टू ऑपोजिट जेंडर्स, और मेरे को गलत मत लें। भाई भाई में भी प्यार हो सकता है, जैसे राम हो गया, भरत हो गया, लक्ष्मण हो गया, दुर्योधन हो गया और दुशासन हो गया, सॉरी नाम गलत बोल गया, सुयोधन एंड सुशासन, उनका भी आपस में बड़ा प्यार था, ठीक है। कुंभकर्ण और रावण का बड़ा प्यार था। इस तरह से जो प्यार, ये इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार का एक ही मतलब है, इट इज ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शन नहीं होता हमेशा प्यार। प्यार और भी तरीके के होते हैं, माँ का बच्चे का प्यार, ठीक है। दिस इज 511।
अब आ गया जो ऑपोजिट जेंडर की बात आ गई, ये 12 हो गया बेड। अब 5 जब 12 के साथ जुड़ेगा तो ये होगा फिजिकल लव। फिर हो गया 5 8, ये हो गया सेक्स ऑर्गन्स, ये भी हो गया फिजिकल लव। ये हो गया 5 8 12, 8 हो गया सेक्स ऑर्गन्स, 12 हो गया बेड प्रेयर्स, और 8 12 का मतलब और भी हो गया, ये हो गया इंसल्ट, लॉस ऑफ रेपुटेशन। तो जब 5 12 के साथ है तो लव है, और लव की जो हो रहा है वो आपस में है, लोग जानते भी हैं, एंड इट्स फाइन। ये भी ऐसा है, लेकिन ये जब लोग जानते हैं तो साथ में इंसल्ट और लॉस ऑफ रेपुटेशन भी आता है। कई बार होता है ना, वो प्यार जो है वो बदनाम हो जाता है। अब अक्षय को पता है, वो जो बिल क्लिंटन था तो उसका जो लव अफेयर था किसके साथ था, अक्षय बताएगा। अक्षय वो ऑन कर जरा। मोनिका। आप बताओ अक्षय को क्या लेना, मोनिका जाने बिल क्लिंटन जाने, इधर अक्षय क्यों परेशान हो रहा है, अक्षय को क्या लेना। तो दिस इज 5 8 12, ये में तो इन दोनों को ही लेना है, मोहल्ले को कुछ लेना देना नहीं है, इधर पूरे मोहल्ले को लेना देना है। वो ना उसके साथ घूमती है, वो उसके साथ जाती है, अबे तुझे क्या, तू किसी और के साथ चला जा, तुझे क्या प्रॉब्लम है भाई, कोई तो किसी के साथ जाएगी। तो ये बदनाम है। अब मैं रैशनलाइज नहीं कर रहा कि उसका जो प्यार है वो ठीक है गलत है, हमें मतलब नहीं, हमें मतलब है अदर पीपल आर टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट, और वो इंटरेस्ट लेने की वजह से उन दोनों की बेइज्जती, ठीक है। ये अब ये कॉम्बिनेशन है, पहले कॉम्बिनेशन से डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। एक हो गया 2 7 11 1 6 10, ये दोनों एक दूसरे के एंटी। इसका कोई एंटी कॉम्बिनेशन नहीं है, जैसे 5 11 है तो 4 10 हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 5 12 है, इसका 4 11 ये खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। समझिए मेरी बात, इसका एंटी कॉम्बिनेशन नहीं है, और ये अगर है तो है। अब इसमें ये खत्म नहीं हो सकता, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जैसे 2 7 11 है तो हमें देखना होता है कि 1 6 10 अगर नीचे आ रहे हैं तो उसको रोकेंगे, लेकिन ये रुकता नहीं है, ये जहां भी होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने पीछे जो चार्ट लिया था वही मैं वापस लगा रहा हूं। ये पहला चार्ट था जो हमने लगाया था पिछली क्लास के अंदर। उसके अंदर क्या हमने देखा था कि जो मरकरी है उसके अंदर शादी हुई थी, अगर आपको याद हो, मरकरी केतु, इसके अंदर बात की हुई थी। तो मरकरी देखते हैं, वो बाकी भी प्लैनेट देख लेते हैं कि वो लव बताते हैं नहीं बताते। तो मरकरी क्या बता रहा है, 4 6 9 5 8 8 12 11, तो ये 5 8 इस 8 12 के साथ मिल जाएगा, इसका साथी हो जाएगा। इसी तरीके से शनि को देखो, 5 8 12, मार्स 5 8, सन 5 8, Venus natural significator both for love as well as for marriage। इसमें 5 भी हो तो एनफ है। तो लव कौन बता रहा है, वीनस, सन, मार्स, शनि, मरकरी। तो अब ये मरकरी केतु में बात पक्की हुई है तो इसमें लव है, तो बात पक्की हुई है मैरिज की, इसका मतलब ये लव मैरिज है। जब लव के साथ बात पक्की हो रही है मैरिज की तो इसका मतलब ये क्या होगी, लव मैरिज। आप सुनिए मेरी बात, लव मैरिज पूछेंगे ना लोग। तो 12 भी तो था उसमें, तो उसका मतलब स्कैंडलस हो गया,
स्कैंडलेस है इसका मतलब पूरा मोहल्ला जानता है। ओके। पूरा मोहल्ला जानता है, पहले से जानते हैं, अब दोनों इन्वॉल्व हैं, कई बार नहीं पता। अच्छा नहीं पता होता तो हिडन लव है, दोनों को पता होता है, मतलब बाकियों को नहीं पता होता। हिडन के लिए हम 4 जोड़ देंगे। ये नहीं हाइड हो सकता। ओके। इसको जरूरत नहीं हाइड होने की। ये हो गया 4 5 24। 4 इज पाताल। सन मैंने बताया था नीचे होता है, मिडनाइट होती है जो 4 का उस, तो वो पाताल का है, तो इसका मतलब वो हिडन एक्टिविटी का है। तो दिस एक्टिविटी इज हिडन। तो इसमें देखो ये इसमें 4 है मरकरी में, लेकिन ये 5 8 12 क्योंकि है तो फिर ये हिडन नहीं है। मतलब ये यहाँ पर 4 वो जरूर है लेकिन वो अप्लाई नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब पहले तो वो छुप छुप के मिलेंगे लेकिन फिर बात पकड़ी जाएगी, तो ट्राई तो करेंगे, मिले तो अकेले मिले, कहीं और मिले, कोई ना देखे, लेकिन फिर कोई आस पास रहने वाला जो है वो निकलता पड़ता देख ले तो पता चल जाता है, तो उस टाइप से। तो दिस इज हिडन लव। इसके बाद ब्रेक होगा, नहीं हो सकता ये वाला, तो प्लेटोनिक है, ये तो एक साइड का लव है, दूसरी तरफ तो है नहीं। अब जो मीरा है भगवान कृष्ण को प्यार करती है, तो श्रद्धा है, भक्ति है, वो तो खत्म नहीं हो सकती। माँ बच्चे को प्यार करती है, बच्चा चाहे माँ जी कुछ करता रहे, माँ फिर पीछे जाए, वो ये तो खत्म नहीं हो सकती, ना ही इसको छुपाने की जरूरत है। अब इसमें हो गया ब्रेक ऑफ लव, कैसे हो जाएगा ब्रेक, इसमें 6 हो जाएगा, ये तीनों ब्रेक हो सकते हैं। पहला वाला क्यों नहीं ब्रेक हो सकता है, 5 11 वाला, उसमें कुछ चाहिए नहीं। ये वाला क्यों ब्रेक हो सकता है, इसमें कुछ चाहिए, जानू आओ न, मिले घूमे बैठ के बात करें, ये करें वो करें, वो तो मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, व्हाई यू एंटर्ड इनटू द रिलेशनशिप व्हेन यू डिडंट हैव टाइम, यू मस्ट फर्स्ट टेल मी व्हाई यू एंटर्ड दिस, फलाना फलाना निकाला, ठीक है। तो इधर कुछ चाहिए, जो भी चाहिए, तो मिलना जुलना, तो वो मिलना जुलना नहीं हो रहा तो झगड़ा होगा। उधर जो है 5 11 वाला, भगवान कृष्ण ने कहा मिलना मीरा से, कभी नहीं मिलना, वो अपने फिर भी मूर्ति ले पूछती रही। बच्चा अमेरिका चला गया, माँ बोलती बेटा आ जा, बच्चा बोलता मम्मी अभी फुर्सत नहीं है, तो ठीक है बेटा ध्यान रखना, ख्याल रखना, खुश रहो। तो जब 6 आ जाएगा तो इट इज ब्रेक ऑफ लव। इसके बाद हो रहा है मरकरी अगर है पीरियड में, तो इट इज यंगर देन एज, और मल्टीपल लव, इन दोनों में से, ठीक है। जुपिटर होगा तो 2 लव्स, राकेश तो आउट ऑफ कास्ट कल्चर, राकेश का मतलब पता क्या हुआ, मतलब राहु की दशा है, शनि की भुक्ति है, शनि है राहु है, केतु शनि राहु केतु, ऐसा अगर उसमें मेजॉरिटी है उस समय पे अगर मोहब्बत हुई है तो वो फिर आउट ऑफ कास्ट कल्चर, जैसे धर्मेंद्र हेमा मालिनी हो, ठीक है, दोनों हिंदू हो गए लेकिन हेमा मालिनी साउथ इंडियन हो गई और वो धर्मेंद्र पाजी अपने पंजाबी हो गए, तो फिर आउट ऑफ कास्ट हो गई। अगर ये मेजॉरिटी में राहु के तीनों है तो तीनों भी हो सकते हैं, राकेश। तो ये हो गया यंगर देन, ये हो गया एक के साथ एक फ्री की स्कीम, ये हो गया एल्डर, ये हो गया आउट ऑफ कास्ट कल्चर। सर ये क्या लिखा है, यंगर देन पर्सन और एल्डर भी, एल्डर का मतलब क्या है, सर ये मरकरी में क्या लिखा है, सर मरकरी में क्या लिखा यंगर है, देन पर्सन और यंगर देन पर्सन और मल्टीपल,
मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा, 2 3 4 6 7 भी होते हैं। सर ये कास्ट के बाद क्या लिखा है? आउट ऑफ कास्ट, कास्ट, क्रीड, कल्चर। तो ये मरकरी में या जुपिटर में क्या होगा कि हमें ऐसा पता चलेगा? यही मोहब्बत का कॉम्बिनेशन। अगर मरकरी में 5 8 11 या ये सब चीजें 5 8 11 5 8 5 12 5 8। ओके, अगर ये मरकरी में होगा तो ये सब चीजें होंगी, अदरवाइज मरकरी में होगा तो ये वाली चीजें होंगी। जैसे मरकरी है, जुपिटर। वीनस है, सन है, मरकरी वीनस राहु, मरकरी राहु मार्स। तो बाकी का तो कोई मतलब नहीं। बाकी प्लैनेट कौन से हो गए? वो हो गए सन, मून, मार्स, वीनस, 1 2 3 4 5, ये 4। इनका कोई लेना देना नहीं, मतलब कोई नथिंग which is different, ओके, इनमें न्यूट्रल है। neutral for modifying the results, modifying in the result। वो अगर इनके अंदर लव के कॉम्बिनेशन, इट्स नॉर्मल भाई। ओके, बड़ा लड़का है या 2 3 साल छोटी लड़की है, बराबर की एज है, 1 2 साल ऊपर नीचे है, 2 4 साल ऊपर नीचे, तो वो ओके, जुपिटर में टू लव क्या मतलब? लेकिन जब यंगर का मतलब है, तो यंगर का मतलब ये हो गया कि जैसे जीनत अमान होगी, जीनत अमान का लव राज कपूर से, ठीक है, तो बड़ा फर्क हो। उसकी बेटी की उम्र की थी, एलिजाबेथ टेलर, आपने नाम सुना होगा। तो उसने वो जब 60 साल की थी तो 37 इयर्स के छोकरे के साथ शादी की थी। छोकरा कह लो, अंकल कह लो, जो भी कह लो, हमारे हम तो सम्मान ही कहेंगे, अंकल ही कहेंगे, मतलब जो भी। वो एक डिफरेंस हो गया, मतलब 23 इयर्स का डिफरेंस है। आधा डिफरेंस। ओके, दैट इज अ प्रेसिपिटेट। सर ये सचिन तेंदुलकर को क्या मानेंगे? कितना फर्क है? 5 साल बड़ी। हाँ, फिर राकेश का कहना है, क्योंकि वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे इसमें वो टाइमलेस कंडीशन भी है कि हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर नॉर्मली प्रथा जो चलती है उसमें यही है कि लड़का जिस एज का है उससे 2 से 5 साल नीचे लड़की होती है, ऐसा नॉर्मल। अगर लड़की 5 साल बड़ी है तो बड़ी बात होगी, 1 आध साल का फर्क होता है या 1 आध साल बड़ी होती तो भी चलो मैं, लेकिन 5 साल ज्यादा है। तो इसका मतलब जो तेंदुलकर का हो गया उसका राकेश हो गया, उसका मरकरी होगा, उसकी वाइफ का ऐसा हो। ओके, ये नहीं मतलब कि मैरिड लाइफ खराब है, ठीक है। अब जैसे धर्मेंद्र है या हेमा मालिनी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी। वो सिर्फ नेचर बताएगा कि देयर इज डिफरेंस इन एज और डिफरेंस इन कल्चर। अब किसी की, अब जैसे वो है, अब धर्मेंद्र, अब वो डिफरेंस यही आएगा कि जब डिफरेंट कल्चर के हो जाएंगे, धर्मेंद्र बोलेगा भाई पराठे बना के ला सवेरे सवेरे, वो बोलेगी मैं तो डोसा ही बना सकता, या वड़ा या इडली बना सकता, उसको आता नहीं, सो शी हैव टू लर्न। वो रात को बोलेगा बोतल ले आ, वो बोलेगी यार रात को वहां मंदिर जाते हैं पूजा के लिए, तू दारू खोल के बैठा है, बोलता नहीं मैं तो शिव का भक्त हूँ, अफीम भी लूंगा। तो वो डिफरेंस हो सकता है, अदरवाइज वैसे इसका मतलब ये नहीं कि मैरिड लाइफ खराब, वो डोसे में एडजस्ट कर लेगा। तो वो पराठे ज्यादा डाल दे, सरदार नहीं, सरदार क्या करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो है कि मोहब्बत। अच्छा, 5 8 12 एक्स्ट्रा मैरिटल भी है आफ्टर मैरिज, क्योंकि वो स्कैंडल है, वो बाद में भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो होंगे जैसे 5 11 और 5 12 ये दोनों जुड़ गए, या 5 11 और 5 12 ये दोनों जुड़ गए, तो ये फिर क्या हो गया, एक तरीके से 5 11 12। जुड़ने का मतलब क्या हो गया कि अगर ये दोनों हैं 5 11, ये वाला कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन, तो हमारे ये 2 कॉम्बिनेशन जुड़ गए इसका। तो मैंने 2 कॉम्बिनेशन बनाया 5 11 5 11। अगर किसी के हॉरोस्कोप में ये है तो इसका मतलब हमारे ये दोनों कॉम्बिनेशन है, हम इसको 5 8 11 को 5 8 रीड करें कि 5 11 रीड करें, ये हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वैसा ही है, ये प्लेटोनिक भी है और ये ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शन भी है, तो इसमें लव रहेगा, बट फिजिकल रिलेशन विल बी यू कैन से
नॉट नॉट अ प्रायोरिटी। नॉट अ प्रायोरिटी, वो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जाए जाए ना जाए। अब इसमें फिर टाइम प्लेस कंडीशन हो गया। टाइम प्लेस मतलब क्या हो गया, आप जैसे स्पेन जाएंगे तो उसमें आपको ग्रीट करना है, जैसे इंडिया में नमस्ते करते हैं, आजकल तो हाथ नहीं मिलाते हैं, अंग्रेज हो गया, वहां पर गाल मिलाते हैं ऐसे करके। तो मैं बीवी को ले गया एक दिन स्पेनिश के बाद, मैं पहले मैं वो गाल मिलाएगी मेरे साथ, तो उसका मतलब और मैं समझ, तो ऐसे ही करती है, ऐसे गाल मेरी बीवी के साथ भी मिलाएगी, मेरे साथ भी मिलाएगी, उनका तरीका। हमें सोचेंगे भाई क्या होगा, ठीक है ना। और मुस्लिम है जैसे इंडिया के, बाबू उसके कोई गाल मिला, अब वहां से कोई स्पेनिश लोंडा लपाड़ा आएगा, उसके लिए तो नॉर्मल बात है, वो तो ऐसे गाल मिला देगा, उसको तो मालूम भी नहीं इसका मतलब यहाँ तो हल्ला हो जाएगा, ठीक है। तो उसको ध्यान से देख के, मतलब वो अंदर भावना की बात होती है, टच की बात नहीं होती, भावना की बात होती है, तो उससे टच का मतलब है ना। सर एक क्वेश्चन था, एक और देखते हैं और उसको, हाँ जी पूछ लीजिए। सर एक, हाँ सर, ये आपने जुपिटर में जैसे बताया था 2 लव्स, तो उसका मतलब उसको कैसे जज करेंगे? उसके जुपिटर के अंदर अगर वो है लव के कॉम्बिनेशन है 5 8 12, तो इसका मतलब उसके एक से ज्यादा चल रहे हैं। ओके। और सर ये कॉम्बिनेशन मतलब कहीं भी आ सकते हैं, दशा भुक्ति अंतर हम लोग किस पे स्ट्रेस देंगे? दशा भुक्ति मैं पे? वही समझा रहा हूँ, ठीक है, वही समझा रहा हूँ, वही समझाने की कोशिश करता हूँ। अभ्यास करने से होगा ये, जैसे ये हो गया, ये अभी पिछली बार लगाई थी जैसे लव ढूंढो, जैसे जैसे केतु में देखते हैं 3 4 8 10 11 1 3 10 3 4 8, तो ना इसमें 5 है, तो अब इधर अगर 8 है या 12 है, तो फिर इस 8 12 8 का मतलब डिफरेंट है, इसका लव वाला 8 नहीं है। जब 5 के साथ 8 मिलेगा देन इट इज लव। अब वीनस इसमें 5 है, तो वीनस का 5 ही काफी है। सन में 12 8 5 नहीं है, तो इस 8 12 का मतलब डिफरेंट है। मून में देखे 5 और 8, 5 नक्षत्र में 8 सब लॉर्ड में, हम इसको ऐसे जोड़ सकते हैं कंप्लीट करने के लिए कॉम्बिनेशन। 11 भी है इसमें। सर इसमें 5 11 8 आपने बताया था ना, इसमें प्लेटोनिक लव तो रहेगा। 8 का मीनिंग क्या हुआ, दोबारा बताओ। फिजिकल रिलेशन 5 11 के साथ 8 होगा। हाँ, इसमें 11 सर इसमें मून की दशा स्टार्ट होगी तभी ये चालू हो जाएंगे। अभी 1 मिनट कर रहे हैं सर, उसी को कर रहे हैं। पहले हम ना सिर्फ प्लेनेट पकड़ रहे हैं कि कौन सा लव बताते हैं, फिर उसके जो दशा भुक्ति अंतर में होएगा कॉरेस्पॉन्डिंग वही बताएगा। 1 मिनट है ना, तो जैसे 1 मिनट आप रुक जाओ जरा। अब जैसे पहले प्लेनेट आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन से कर रहे हैं, जैसे केतु नहीं कर रहा, सन नहीं कर रहा, मून वीनस कर रहा है। अब मून में 11 5 8 है, तो इसमें 11 5 हो गया प्लेटोनिक, 5 8 हो गया फिजिकल। अब इसमें 8 जो है नीचे की तरफ हो गया, तो 11 ऊपर चला गया, 11 की स्ट्रेंथ कम होगी, तो फिजिकल की जो स्ट्रेंथ है बढ़ गई। अब मार्स में 3 4 8 2 3 9 1 3 10, इधर लव नहीं है। राहु में है 5 8, जुपिटर में है 8 ऊपर है 5 नीचे है, ये भी मिल जाएगा अगर बीच में कोई बहुत कुछ नेगेटिव कुछ तो है नहीं। 2 3 9 न्यूट्रल है। शनि में 5 8 5, मरकरी में 5 8, तो कौन कौन से प्लैनेट बता रहे हैं लव? मून, राहु, जुपिटर, शनि। अब आपने कहा ये कब होगा, दैट इज द क्वेश्चन। अब हमें जो है 6 नवंबर 1952, तो अब 6 नवंबर 1952 है, तो अब 52 में कम से कम जोड़ोगे, ठीक है। तो अब 52 में हमने 15 साल जोड़ दिए, तो कितने हो गए सर जी? 67 68 ऐसे जोड़ ले। अब 67 68 हो गया, तो कब हो गया सर जी लव अफेयर? देखो आप बताओगे। सिक्सटी 68 अगर ले, तो जुपिटर में जुपिटर 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 शनि लव अफेयर हो सकता है।
अब इसमें हिडन है 458, जुपिटर में भी 485 और इसमें 568 भी है, मतलब होगा तुरंत टूट जाएगा। पहले दिन तो टूटने में बड़ी दुखी होगी, लेकिन जुपिटर जुपिटर मरकरी में और हो जाएगा। अब और होने लग जाएंगे, एक के साथ 2-3, फिर जुपिटर जुपिटर वीनस में हो जाएगा, फिर जुपिटर जुपिटर मून मार्स राहु ये चल रहे हैं। अब उसके लिए बड़ा अजीब लफड़ा हो जाएगा, वो किसको पकड़े किसको छोड़े। शी विल बी हैविंग लॉट ऑफ ऑप्शंस। लेकिन जुपिटर जुपिटर राहु में आप देखो ना, एक राहु केतु शनि में से एक चाहिए होता है लव को तोड़ने के लिए। जैसे मैंने लव तोड़ने का बताया 5 6 8 5 6 8 12 5 6 12, लेकिन उसके साथ राकेश भी चाहिए, तो जुपिटर जुपिटर राहु में टूट जाएगा कोई एक आधा, जुपिटर शनि में और हो जाएंगे। तो चलता रहेगा बस, कभी हो रहा है कभी निकल रहा है, क्योंकि इसमें सभी में ब्रेक के हैं। जैसे इसमें ना मून 5 6 8, राहु 5 6 8, जुपिटर 8 5 6, शनि में 5 6 8, मरकरी में 5 6 8। तो कोई भी प्लैनेट आएगा राकेश में से एक दशा भुक्ति अंतर में, वो ब्रेक कर देगा, लेकिन वो है 5 8 भी है, 5 6 8 है तो 5 8 भी है, तो दूसरा मिल जाएगा, तो छूटेगा नहीं। अब समझे मेरी बात? सर एक क्वेश्चन और है। हाँ जी। ये जैसे सर आपने बताया जुपिटर जुपिटर और राहु, तो ये जैसे जुपिटर में जुपिटर आप देख रहे हैं, तो राहु जो हम लोग स्टडी करेंगे वो राहु को ओवरऑल स्टडी करेंगे या सिर्फ राहु का 156 348 348 ये है हमारा राहु। अच्छा, हर प्लेनेट हमारा ऐसा ही है भैया, हमारा प्लेनेट पूरा ऐसा ही है। दिस इज द प्लेनेट, नॉट दिस, यानी पूरा होगा हमारा प्लेनेट। अब क्यों? ठीक है सर। हमारा वो फार्मूला नहीं चलेगा इसमें, सब लॉर्ड इज स्ट्रॉन्गर देन नक्षत्र, नक्षत्र इज स्ट्रॉन्गर देन द प्लेनेट नहीं चलेगा। तो इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि इसके अंदर कोई एंटी कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर एंटी कॉम्बिनेशन है तो हम देखते हैं कि भाई जैसे ऊपर हो गया 2 7 11, नीचे हो गया 1 6 10 1 6 10, या यहाँ हो गया 3 4 5, कोई प्लेनेट हो गया, समझ लो एग्जांपल सिर्फ। तो हमने कहा कि ये जो सब लॉर्ड है स्ट्रॉन्गर देन दिस, देयरफॉर मैरिज कैन नॉट हैपन, ये तब लगता। अब ये है कि अगर ऊपर ऐसे 2 7 11 मैंने बोला 5 8 और ये हो गया 1 6 10, तो ये लव तो है ही, नीचे 1 6 10 है, कम है का मतलब नहीं मैरिज हो ना हो, लेकिन ये 5 8 की वजह से लव जरूर होगा। ऊपर नीचे नीचे कुछ भी हो जा रहा है क्योंकि वो एंटी नहीं है, वो मैरिज का तो एंटी है 1 6 10, लव का एंटी है। लव का एंटी क्या होगा 5 8 और 6, लेकिन एक बार होगा तो ही टूटेगा ना, टूटने के पहले होना जरूरी है, लेकिन ये मैरिज नहीं होने देगा, टूटने से पहले भी नहीं होने देगा। तो 2 7 11 भी तो है इसमें, वही तो मैंने बताया ना, ये 2 7 11 का एंटी कॉम्बिनेशन क्या है 1 6 10 जी। लव का एंटी कॉम्बिनेशन क्या है? 4 6 नहीं है, कुछ नहीं। मोहब्बत है तो मोहब्बत है, पहली चीज। दूसरी बात मतलब यह है, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता हो जाता है। मैरिज करने के लिए स्यापा बोध है, स्यापा बोध का मतलब एक लड़का है लड़की है, रोक का है एंगेजमेंट है, बात पक्की करनी है, पंडित है, घोड़ी बैंड वाला खाना है, बैंक्वेट हॉल है, अलाना फलाना, बुआ है, मासी है, फुफ्फड़ भी है, तब जाके होती शादी। मोहब्बत क्या है? आई हेट यू जानू, एक्चुअली आई लव यू जानू, यू लव मी ना, बस हो गया। लव में क्या है? 2 मिनट, तो लव एट फर्स्ट साइट हो गया, 2 मिनट में हो गया। एक स्टोरी थी किंग लियर, तो किंग लियर जो था वो शेक्सपियर की स्टोरी। वो जब छोटी सी होती है, उसकी बेटी गोद में होती है, उस समय पे उसके जो राज्य में वॉर है, अटैक, जैसे अटैक होती है वो अपना राज्य छोड़ के चला जाता है, वो हार जाता है, तो किसी आइलैंड में चला जाता है। जब वो लड़की 16 साल की होती है, उसी समय उसी आइलैंड पे एक शिप आता है जिसके अंदर एक प्रिंस आता है। तो प्रिंस जैसे ही देखता है उस लड़की को, he falls into love with that princess,
and the princess fell into love with that prince. क्योंकि princess ने कभी आज तक लड़का देखा ही नहीं, उनको बुढ़ा बाप देखा, दाढ़ी बड़ी। अब वो जवान हुई लड़की, उसको लड़का छोकरा जैसे ही देखा तो उसको लव हो जाएगा, 2 मिनट लगेंगे, उससे पहले उन्हें छोकरा देखा ही नहीं। तो लव तो ऐसे हुआ था। अब शादी करनी है तो मुझसे वो वापस लेके जाएगा, उधर होगा वो फादर फूदर बोरे हो तो फादर आएंगे, फिर करेगी शादी। इधर वो लव को क्या है, तो फादर को तो बोलेंगे हटो, हम मोहब्बत कर रहे हैं, ठीक है ना। सर एक क्वेश्चन है, ये 1610 और 2711 अगर दोनों कॉम्बिनेशन आते हैं वीनस में तो क्या मैरिज होगी या नहीं होगी? होगी, मैंने बताया था 1610 कंप्लीट हो वीनस में और 2711 में से कुछ ना हो तो ही जाके डिनायल है। जैसे फॉर एग्जांपल यही एक हॉरोस्कोप है, इसमें है 2 3 9 1 10 1 6। अब 2 देखो बहुत ऊपर है प्लैनेट के अंदर जी, 6 4 बार आ लिए और पूरा कॉम्बिनेशन है, तो ये वीनस डिनायल है। इसी प्लैनेट इसी हॉरोस्कोप के अंदर बिकॉज मेजॉरिटी प्लैनेट्स आर डिनाइंग, लाइक केतु डिनाइज मैरिज, वीनस डिनाइज मैरिज, मून वीक, मार्स डिनाइज, राहु डिनाइज, शनि डिनाइज, मरकरी डिनाइज। ध्यान से देखो, सिर्फ सन पॉजिटिव। सर 5 11 12 या 5 11 8 सारा सब लॉर्ड में या ऊपर आ जाए तो उसको क्या प्रेडिक्ट करेंगे कि ये प्लेटोनिक लव भी है और दूसरा स्कैंडल भी है? स्कैंडल तो 5 8 12 है, 5 8 11 होगा, 5 11 8 है सर सब लॉर्ड। 5 11 8 में स्कैंडल नहीं है। 5 8 11 का मतलब है मोर है प्लेटोनिक लव देन ए फिजिकल लव। फिजिकल नहीं है तो दे आर नॉट डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ दैट, इट्स फाइन विद दैट। लेकिन 5 8 5 12 है तो उसमें वो फिजिकल रिलेशन होगी। अब इसके अंदर क्यों ये शादी नहीं हुई, जैसे पिछली बार हमने डिस्कस किया था जुपिटर में वीनस में वो मतलब जो है मैरिजेबल एज है, तो जुपिटर सन इज द ओनली पॉसिबिलिटी, जुपिटर सन। उसके बाद कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। दशा ऐसी निकल गई, मरकरी दशा ऐसी निकल गई, अब तो शादी क्या होनी है, ठीक है ना। 52 सर एक्सक्यूज मी सर, एक डाउट है मेरा क्वेश्चन कि जैसे आपने बताया था 2 7 11 इज अ कॉम्बिनेशन, तो अगर मान लो दशा भुक्ति और अंतरा मिलाकर अगर 7 नंबर एब्सेंट है तो और तो क्या हो सकता है कुछ काम, मतलब सपोज एक नंबर एब्सेंट है। जी ये होगी ऐसे का, ये हो गया डी, ये हो गया बी, ये हो गया, इसमें 2 हो गया, 11 हो गए, 11। दिस इज नॉट अ लव और दिस इज नॉट अ मैरिज, ठीक है। अब देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें लव नजर आ रहा है सर आपको? जी सर, जी सर। अब 2 11 नजर आ रहा है, 2 11 नजर आ रहा है। यस सर। 7, इसका मतलब है 2 हो गया फैमिली, 11 हो गया गेन, गेन ऑफ फैमिली हो गया प्लस लव। अब इसका क्या मतलब है? अब 7 नहीं है, इसका मतलब क्या है, सोसाइटी को अभी मालूम नहीं है। इसका मतलब क्या होगा सर? इसका मतलब ये आपस में इनका कांटेक्ट है, रहते हैं, लेकिन ये इसको समाजी ठप्पा नहीं रहते हैं, इकट्ठे लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया लिव इन। 2 11 प्लस लव, अब कैसा भी हो, 5 8 12 हो, 5 12 हो, 5 8, तो ये लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है ना। एक चीज होगी, अब नहीं है ठीक है, तो प्लेटोनिक है, ठीक है। लव वैसे नहीं, ये
तो ये लिव इन रिलेशनशिप नहीं होगा जब तक 7 नहीं आएगा, दे विल बी वेटिंग फॉर मैरिज। ये ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं हो रही, प्यार चल रहा है। और अगर 5 नहीं है, ऐसे 2-11 है, ऐसे ही है ना। तो अभी 5 नहीं है, गलत हो ही सकता है ना। अगर ये है तो इसका मतलब ये शादी भी नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अब अगर इसमें वीनस आ गया तो अब वीनस को 7 की जरूरत नहीं है, शादी करा दे, उसमें 7 है। ठीक है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, अगर 2-11 विद लव है तो इट इज लिव इन रिलेशनशिप। 2-11 विदाउट लव है, कोई इसका मतलब नहीं। 2-11 विद वीनस है तो शादी। शादी के लिए हमें पूरा कॉम्बिनेशन चाहिए 2-7-11, या यूं हो जाए। सर 11 मिसिंग हो सकता है? 2-7 हो और 11 ना हो, ऐसा वही हो मैं सकता है? वही मैं कर रहा था। अगर यूं हो जाता है, बहुत ज्यादा हो गया 2-7 फिर 11 की जरूरत नहीं है, कर देगा सिर्फ 2-7 करा सकते। ना 7-11 करा पाएगा, ना 2-11 करा पाएगा, 2-7 करा देगा। बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जैसे मैंने लिखा। कौन लिखा है? अदरवाइज ये मिलेगा रेयर, बट इट इज पॉसिबल एज पर द रूल्स। सर अगर कॉम्बिनेशन में हो 2-7 1-6-8, 1-6-8 पूरा हो और 2-7 हो और 11 ना हो, 50-50 हो गया ना। फिर हमें देखना पड़ेगा कोई और स्ट्रॉन्गर दशा भुक्ति है या नहीं। ओके। तो सर जैसे आपने लास्ट क्लास में बताया था कि जैसे मान लो कोई न्यूट्रल है, मतलब हमारे ऐसे 2-7-11 के कुछ कॉम्बिनेशन बनते ही नहीं है और न्यूट्रल है, और कोई 2-7-11 में से तीनों में से कोई नंबर नहीं आ रहा, तो इस वक्त जो भुक्ति अंतरा चल रहा है, तो उस केस में फिर हम क्या? सर एक मिनट में दिखा देता हूँ, उसको दिखाई एग्जाम्पल ही देख लेते हो, वैसे एग्जाम्पल में ज्यादा समझ में आएगा। ये 16 ये हो गया 16/1/76, 16 जनवरी 1976। ये हो गया, आप देखो 76 का बढ़ता है, तो इसमें मैं 24-25 जोड़ दूं, 25 जोड़ दूं, तो कितना, कौन सी दशा हो जाएगी सर? कितना ईयर हो जाएगा? 2001 है ना सर? हाँ जी, ठीक है ना सर? जी सर। अब शनि चल रहा है सर, देख लिया सर? अब ये जो आपका क्वेश्चन आ गया, ये शनि देखो क्या है? 459 ये आपका क्वेश्चन आ गया। अब इसका क्या करूंगा? हाँ कर रहा है कि ना कर रहा है, यही क्वेश्चन हो गया ना? ठीक? हाँ जी, यस और नो, यही क्वेश्चन है ना सर? यस सर। इसका मतलब इसको एक भुक्ति चाहिए अब शादी के लिए। शनि को एक भुक्ति चाहिए, ये मना नहीं कर रहा, बट बोला बैठक करना कर लो, नहीं करना कर लो, ठीक है, वो मना नहीं कर रहा। तो आ जाते हैं हम वापस शनि पे। शनि के बाद शनि के बाद मरकरी। मरकरी कैसा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? सर नेगेटिव है। नेगेटिव 3-9-12 ये कैसा देखना है? न्यूट्रल है। मरकरी न्यूट्रल है ना? ये मरकरी है 8-9-12 8 है 3 है 8-10-3-5-6 3-9-12 ठीक है। अब मैरिज का कौन सा है कॉम्बिनेशन? 2-7-11 7-11 हाँ दीदी बताओ, 2-7-11 है इसमें? नहीं है। नहीं है। अब नहीं।
तोड़ने का कौन सा या मैरिज ना होने का कौन सा? 1 6 10 1 6 10 तो 6 और 10 तो बन रहा है। तो ये डिनाइल, अभी नहीं होगी ये। तो ये डिनाइल होगा, समझिए ना। तो आपको याद रखना है कि भाई 1 6 10 है लिख रहे हैं, इसमें 2 7 11 लिख रहे हैं, जब तक दोनों नहीं दिख रहे तब तक तो कोई झगड़ा नहीं है। भाई 6 10 है नहीं होगी। सर ये ब्रेक ऑफ रिलेशन भी बताया सर इसी को आगे लेके जाएं, देखिए कब होती है फेवरेबल, कब होता है। यार अभी रुके हुए हैं क्योंकि बीच में जो है ढाबा मिल गया था, रास्ते में जा रहा था, बैठ गए 2 घंटे यार, क्या है चल रहे हैं पी तो ना तो करते भाई एक शनि में केतु, ठीक है सर। अब केतु हमें देखना है, केतु पॉजिटिव है नेगेटिव, अब देखो सर। पॉजिटिव है केतु 2 7 पॉजिटिव है सर, पॉजिटिव है। अब बताओ शनि में मोहब्बत है, शनि में 4 5 हाँ है जी, 4 5 है ना, सॉरी हिडन है और 5 है, दोनों चुप के चोरी रे चोरी, छुप छुप के रे। अब केतु में लव, अगेन हिडन, छुप छुप के अब इसमें भी 4 5 8 हो गया, छुप के चोरी रे चोरी। अब वो है कि शादी भी करना चाहते हैं क्योंकि लव के साथ मैरिज का। अब क्या कि हमको अब हमें 11 चाहिए, अब 11 कहाँ है? 11 सन में है, तो या तो फिर और कहीं है ही नहीं 11, है कहीं 11? 11 सन में है, टू में है सर, सिर्फ सन में है। सन में फिर या तो शनि केतु वीनस है या शनि केतु सन है, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं, क्योंकि वीनस वो 11 का वो भर देगा, मतलब जो क्या कहते हैं कमी को पूरा कर देगा शनि केतु वीनस। तो वीनस इज 1 2 8 3 9 12 2 7 8, तो वीनस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इसका मतलब शनि केतु वीनस, तो जो न्यूट्रल है वो नेगेटिव नहीं है, ही इज फाइंडिंग अदर प्लैनेट्स इन दशा भुक्ति अंतर, जिसको वो डायरेक्शन मिल जाए उसको शादी करना। सर ये मर्क्यूरी में 6-8-12 आने से ब्रेक नहीं बताएगा रिलेशनशिप? नहीं वो अभी देखते हैं सर, मर्क्यूरी अभी देख लेते हैं जैसे शनि, ठीक है ना। अब शनि मरकरी में लव है, पहले बताओ। हाँ लव भी ब्रेक होगा सर। अब क्या है कि शनि मरकरी में अगर लव है तो कहाँ जाके टूटेगा? शनि मरकरी राहु, इसमें भी 5 6 8 में 5 6 8 12, तो ये टूट जाएगा भाई, शनि मरकरी राहु जुपिटर इधर टूट जाएगा। फिर इसका शनि मरकरी शनि केतु के अंदर नया कोई लव अफेयर होगा, वो जो है वीनस तक आते वो शादी का पीरियड आ गया। पहले जो शनि मरकरी था उसमें लव तो था लेकिन शादी का नहीं था और ब्रेक का था, और शनि केतु में जो होगा वो फिर पक्का हो जाएगा मैरिज, मतलब मैरिज की। पहले जो होते रहेंगे शनि मरकरी में कई हो जाएंगे क्योंकि मल्टीपल है उसमें, अपने से छोटे होंगे, शनि केतु में अपने से बड़ी पसंद आ जाएगी। सर शनि मर्क्यूरी केतु जब ये पीरियड चलेगा तो उसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि क्योंकि दशा भी ओके बोल रही है और प्रत्यंतर भी ओके है, सिर्फ एक बीच का जो है वो प्रॉब्लमेटिक है इसलिए शादी हो सकती है, ऐसा नहीं होता? नहीं ऐसा नहीं होता, शादी का नंबर ही नहीं है ना। देखो शनि में शादी का नंबर नहीं, मरकरी नेगेटिव है तो कहाँ से कराऊं? या तो दशा केतु की होती तो फिर मैं आपकी बात भी सुनता, अभी केतु की दशा शनि की भुगती है तो मैं मान जाता। केतु मरकरी में भी नहीं चलेगी गाड़ी, केतु की दशा मरकरी और शनि की भुगती है फिर चल जाएगी अगर होती तो, क्योंकि शनि न्यूट्रल है ना, भुगती न्यूट्रल है तो अंतरा भी कर देगा। नेगेटिव तीनों में से मुझे कोई नहीं चाहिए, दशा में भी नहीं, भुक्ति में भी नहीं, अंतरा में भी नहीं चाहिए। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाए बात अलग है, बाकी चलता नहीं। ठीक है, अब आते हैं सर अगर महादशा जो है वो डिनाय कर रही है किसी चीज को तो प्रत्यंतर और अंतरदशा दोनों मिलके नहीं करा सकते? मतलब जैसे महादशा जनरली लंबा पीरियड होता है
तो अंतर प्रत्यंतर मिलके इवेंट हैपन नहीं करवा सकता कोई भी, मतलब जैसे शादी हुआ तो। देखो मैं समझाता हूँ आपको सर, देखो सुनो मेरे, दो ऐसे पक्के इवेंट है, बाकी तीसरे की बात बाद में करेंगे। मैरिज मैंने पहले भी समझाया था, पूरी होगी। मैंने यही मेरे कि पांचों कक्के मिले, कोठी, कार, कैश, कंगन, कुड़ी। अब आप ये नहीं गए तो कुड़ी नहीं चाहिए, बाकी चारों दे दो। नहीं होती मैरिज, पूरी ही होती है। कहने का मतलब ये, चाइल्ड बर्थ भी पूरा ही होता है, आधा अधूरा नहीं होता। वो बात अलग है, हम कंसीविंग और प्रेगनेंसी पीरियड चेक करेंगे कि भी प्रेगनेंसी पीरियड जो है पूर्ण होता नहीं होता, वो हम देख। बट मेरे कहने का मतलब ये है, ये पूरा ही है। अब दूसरा लेते हैं, जैसे हो गया प्रोफेशन, तो कोई 20,000 रुपया भी कमा रहा है, कोई 50,000 रुपया महीना भी कमा रहा है, कोई 10 लाख रुपया महीना भी कमा रहा है, कोई 10 करोड़ रुपया दिन का भी कमा रहा है। कोई प्राइम मिनिस्टर भी है, कोई प्रेसिडेंट भी है, कोई पीएन भी है, कोई कुल्ली भी है, कोई मिनिस्टर भी है, कोई एमएलए भी है, कोई बिजनेसमैन भी है। इस तरह से लिटिगेशन है, जैसे चालान कटना भी लिटिगेशन है, कत्ल का मुकदमा भी लिटिगेशन। छोटे बड़े हो सकते, मैरिज छोटी बड़ी नहीं हो सकती। छोटी लड़की से होगी या बड़ी लड़की, मैरिज का मतलब मैरिज ही है, वो पूरी होती है। उसमें ऐसा नहीं तो चालान नहीं कटता, मैरिज में पूरा ही कटता चालान, आधा अधूरा नहीं कटता। पुनीत जी से पूरा ही कटता ना चालान, चाहे ठंड हो आपके यहाँ, बात तो आप मानोगे। बिल्कुल सर। इस तरह से हेल्थ है, जुकाम भी हो सकता है, बड़ी बीमारी भी हो सकती है। कोरोना का चक्कर तो पड़ गया, बड़ी छोटी बीमारी हो सकती है, तो बाकी चीजें बड़ी छोटी हो सकती है। तो उस पर डिपेंड करेगा। दशा अगर मतलब हेल्थ को डिनाई नहीं कर सकती कि हेल्थ कभी खराब ही नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। जुकाम खांसी को तो मना कोई भी नहीं करती दशा, लेकिन कैंसर अलाउ करने की दशा चाहिए मुझे। अगर दशा बहुत बढ़िया है तो ये हम कह देंगे भैया कैंसर ना होगा भाई, मजा। या दशा ऐसी है तो भैया अब कोरोना हो जाए तो सारा कोरोना मर जाएगा अंदर ही, ये हम कह सकते। लेकिन ये मैरिज के लिए नहीं कह सकते ना, बीवी आएगी तो तुम्हारी ही सुनेगी, ये हम नहीं कह सकते, तुम्हें ही सुननी पड़ेगी। तो ये इवेंट बेस्ड, इवेंट का मतलब है जैसे मैं मैरिज, जैसे मरकरी इसी यही हॉरोस्कोप है, इसी हॉरोस्कोप में अगर मरकरी की दशा है तो मरकरी इज डिनाइंग मैरिज। अगर मरकरी की दशा मतलब 25 साल में जाती तो हम कहते हैं 17 साल में शादी की, फिर आगे देंगे। सर ये जरूरी है कि नहीं होगी? अगर मरकरी में डिनायल है तो नहीं होगी वो 70 दीदी करवा लो तो मायावती नहीं कर रही है ना, ऐसा है ना हमारे पास, मतलब ऐसे इंस्टेंसेस हैं ना जिनकी शादियां जिंदगी में नहीं होती, जिनकी शादियां 40-45 साल में होती है, कहीं 37 साल में होती है, 38 में होती है। तो दशा में अगर डिनायल है तो नहीं होगा, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। उनके लिए बहुत बड़ी बात है, 17 साल बाद हो जाएगी मतलब भाजी की जी। बट इट हैपेंस ना समटाइम दैट 42 की एज में हो रही है, 44 की एज में हो रही होता है ना ऐसा। हाँ जी। 37 में होती है, कहीं 35 में होती है। आजकल तो एज बढ़ी रही है जी। और किन की नहीं भी होती जी, नहीं होती। ठीक, चलो अब आ जाते हैं डकैती करते हैं। अक्षय डकैती कैसे करेगा बता। फोर्सफुली, फोर्सफुली। पहले तो खुश होएगा, खुशी खुशी करेगा, तो ऐसे कैसे डकैती होगी? फोर्सफुली होगा। फोर्सफुली मतलब क्या धक्का मारेगा? नहीं, मतलब डकैती करने जा रहा, सीरियस 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 कर बात। बोल बोल। डकैती तो मतलब बंदूक की नोक पे हो गया एक तरीके से, सामने से बोल के कि कर रहे हैं, अब जो करते बने कर लो। इस तरह से डकैती कर लोगे आप। देखो बंदूक की नोक पे कर लें
लेकिन एक्चुअली गलती से ना होली वाली बंदूक ले आया भाई। प्लीज अभी मान लो दूसरी बार में दिखा जाएंगे, ऐसे थोड़ा होता है सर जी। आप बताओ, ये कोई नहीं, आप बिहार से हो, आप बताओ, इनको पता कुछ है? सर आप बताओ, तरीका बताओ आप, मेरे को मालूम कुछ है नहीं कैसे होता। नहीं सर, बिहारियों को इतना ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, ये अपनी असलियत भूल गए सारे के सारे। भाई पहले लेना बंदूक जी सर, उसको फैमिली टाइप कुछ बातें करेंगे, पहले चेक करेंगे कि उसके घर के अंदर कब घुसना है, कि जब मैं घर में सब जो है अलर्ट ना हो, या और मर्द ना सामान पड़ा हो जिसको हमने चोरी करना, ठीक है, डकैती से छीनना है, वो सामान हम छीन सके तो पहले उसकी रेकी हो, जानकारी होगी। हम घर में घुस गए, उनके घर में आई, कोई नहीं बोला भैया हमें दे जाओ, भूखे हैं भैया हम आई को दे जाओ, तो बोले ले भैया 500 रुपए ले लो, तुम खा लेना, कुछ पिज्जा मंगा लो, ऐसे थोड़ा ना। तो पहले रेकी करते, फिर उसके बाद घर के अंदर जबरदस्ती उसे थोड़ी शक्ल पे कुछ गुस्सा उस्सा लेके आओ, थोड़ी फैमिली टाइप बातें करेंगे। फैमिली टाइप बातें समझते हैं अक्षय, पता तुम्हें कुछ? क्या सर? फैमिली टाइप बातें करेंगे, अरे माँ बहन ऐसा वही है ना, ऐसे गुस्से में बोले, फिर दिखाएंगे ताकि वो डरे। भाई डरेगा तब भी गोली मार देगा वो। सर जी बोले जैसे भाई मेरी नियत तो नहीं है, लेकिन डर जाओ तुम, देखो गोली लाए भी नहीं, गोली भूल गए भैया, लेकिन तुम डर जाओ, ऐसे नहीं करना। तो इसका मतलब क्या है? रेकी करना। रेकी का मतलब हिडन एनिमी, लॉस, ओपन एनिमी, इंसल्ट, है ना। ओपन एनिमी आएगा, वो इंसल्ट करेगा। अब बता अक्षय, वो फोन करके आएगा, भैया घर में रहना, हम आएंगे आपका सामान लूटने, प्लीज लॉकर की चाबी ध्यान से रख लेना, फिर उस समय तुम चाबी ढूंढते रहो, तो फिर हमारा भी टाइम वेस्ट हो रहा हो, तुम्हारा भी, ऐसे ऐसे करेगा क्या? जबरदस्ती आएगा। अचानक अचानक के जो प्लेनेट है राहु, दशा के अंदर में से एक, आइदर राहु या केतु, में भी, भुक्ति में भी, अंतरा में भी, तीनों में 7-8 बना होगा, तभी डकैती होगी, अदरवाइज डकैती नहीं। इसमें शनि नहीं है ना सर? नहीं, शनि का मतलब, शनि जो है तो फिर वो जो डकैत होगा वो 75 साल का होगा, क्या फायदा? सर जी जैसे माँ दशा दर्द हो रहा है, डिनाई कर रही है, बंदूक उठाई तो पीछे से दर्द हो रहा है, मर दो। सर जैसे माँ दशा मना कर रही है किसी काम के लिए और भुक्ति स्ट्रांग आ जाए फिर भी काम नहीं होता ना, जैसे शादी ले लो। शादी या चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम है ना, जब स्पर्म्स है नहीं तो फिर जब तक दशा चेंज होगी तब तक वो प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, माँ दशा लॉ जरूरी है, चाहे भुक्ति जितनी मर्जी स्ट्रांग हो, जब माँ दशा डिनाई कर रही है तो नहीं होगी। That is only for marriage and childhood. एक और होती है चीज वीजा, वीजा फॉर डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्री के लोगों के लिए डेवलप्ड, ठीक है, बाद में करेंगे। अब क्या है कि दशा भी चाहिए, भुक्ति भी अंदर। ये डकैती जो है वो मैरिज नो साउंड नहीं है, तो मैरिज तो तकरीबन सबकी हो ही जानी है, लेकिन जो डकैती है वो रेयर कॉम्बिनेशन है। एक तो वंस इन अ ब्लू मून है, एक रेयर होता है। चेन स्नैचिंग इतना वो नहीं है रेयर, लेकिन दिस इज वेरी रेयर। तो ये क्लियर होना चाहिए दशा में, ऐसा लंबा लंबा 7-12 7-12 7 तभी हो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं उधर 7 है 8 है उधर 12 है, ऐसा नहीं। दशा में 7 नक्षत्र उधर भुक्ति में 8 है, ऐसा नहीं, इसको तो कंप्लीट चाहिए, ठीक है। इसको कहते हैं डकैती सेक्सुअल ऑर्गन्स। इसमें ये कॉम्बिनेशन के अंदर प्लस वीनस और
बात समझिए आप। हेलो, इसमें वीनस हो रहा है, तो ये राहु केतु भी रहेगा और वीनस भी होगा। अचानक ही होगा। ओके। केतु जो है वो कोई भी चीज जो बहुत बुरी हो और अचानक हो, कौन कौन सी होती है बताओ? एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, डेथ, दोनों जवानी की मस्ती में चूर, तेरा कसूर न मेरा कसूर, ये वाला। तूने सिग्नल देखा न मैंने बत्ती देखी, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, ये वाला। दूसरा तो बाइपोलर एक्सीडेंट है, सीढ़ी से गिर गए, हवाई जहाज एयर क्रैश हो गया, ऐसा कुछ भी है तो दैट इज एक्चुअल राहु केतु। एक हो गया डकैती, एक मर्डर, ठीक है। सुइसाइड भी जो है, सुइसाइड भी विल बी स्पर ऑफ द मोमेंट। इनमें राहु केतु बहुत बुरा और अच्छा। हाँ जी सर ये वीनस का बारे में आपने कुछ बताया था, उसको वॉइस चला गया था मेरा। वीनस में आपने क्या बोला था इसमें? राहु केतु प्लस वीनस अगर होगा तो? मैं ये कह रहा हूँ, ये ऊपर जो लिखा है ये होगा। ओके सर ये तीनों डीबीए में चाहिए 7, 8, 12? बी में भी चाहिए, बी में भी चाहिए, ए में भी चाहिए, पूरे पूरे चाहिए, हॉरिजॉन्टली। तो इस केस में राहु केतु भी होगा और वीनस भी होगा। राहु केतु जो है आर फॉर एनी इवेंट विच हैपन्स सडनली, कंपल्सरी टू बी सडन। वही जो हमने अभी डिस्कस कर लिया, भाई डकैती होगी, रेप हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मर्डर हो गया, ये बुरे भी है, बुरे भी नहीं है बल्कि दे आर बैड, दे आर वर्स, बहुत बुरे, और अचानक भी है। कई चीजें, ये जो दोनों जवानी की मस्ती चूर में चूर, ये वाला भी कई बार अचानक हो जाता है, ठीक है ना। ये कहाँ जा रहे थे, कहाँ आ गए हम, किसी की निगाहों से टकरा गए, हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। लेकिन वो बुरा नहीं है, इट्स नॉट बैड। राहु केतु में अगर लव का होगा तो अचानक लव हो जाएगा। राहु केतु में मैरिज भी है तो अचानक हो जाती है। अचानक का मतलब लड़का आया यूएस, भैया एक डाउट है, यहाँ पर लड़की देखने आया और उम्मीद नहीं थी कि भी लड़की देख के भी एकदम से अच्छी लगेगी, एकदम से अच्छी लगी, बोलते मैंने तो शादी कर, लड़की भी मान गई, एकदम शादी हुई। चौथे दिन जो है दोनों निकाह पहुंच गए, शादी हो जाता है एकदम अचानक। अच्छी चीज भी हो सकती है, बुरी और अचानक में राहु केतु, अच्छी में भी राहु केतु आ जाएगा, लेकिन बुरी में तो राहु केतु को आना ही पड़ेगा, उसके बिना बुरी हो नहीं सकती। शादी उनके बिना भी हो जाएगी राहु केतु। हाँ जी, अब भैया जी एक डाउट है, ऐसा बोलते हैं कि राहु की दशा या अंतर्दशा में मैरिज नहीं करनी चाहिए, अगर हो जाते तो फिर डिवोर्स हो जाते हैं, क्या फिर ये सच है? दीदी देखो 18 साल है महाराज जी, हाँ जी भैया। 18 साल की राहु की दशा, किसी की बच्ची जो है 22 साल की है, पहले तो प्रैक्टिकली वो बोले 40 की हो जाए, कर देना कोई बात, क्या 40 का क्या। पहली बात, राहु के साथ अगर शनि या केतु की भुक्ति हो जाएगी तो 2 हो जाएंगे दशा भुक्ति अंदर में, तो आउट या एल्डर। उसका ये मतलब नहीं है कि वो मैरिड लाइफ बुरी है। मना क्यों कर रहे हैं? मना इसलिए कर रहे हैं कि भी मैरिड लाइफ बुरी हो या डिवोर्स हो। प्रैक्टिकल बात हो तो अगर डिवोर्स दिख भी रहा होगा हम कह नहीं सकेंगे कि भाई इससे शादी करो तो डिवोर्स हो जाएगा, या आपके बात कर रहे हो तो कह नहीं सकेंगे। वो लड़की बोले पहले 32 की होगी, अब हो रही है शादी, तो मना करे पंडित जी, पहली बात। ऐसा ही होता है। हाँ जी भैया। दूसरी बात, अब इसको डाल, दूसरी बात का राहु के तो अच्छे बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मेरे लिए कनाडा राहु है,
कनाडा जो प्लेस है वो मेरे लिए राहु हो गया। क्यों? मौसम खराब है, खाने को कुछ मिलता नहीं, सत्यानाश में जिंदगी एकदम हेल है, तो मेरे लिए वो राहु। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैं वहां, अगर राहु अच्छा होगा तो मेरे को वहां खुशी मिली जाएगी, तो साथ में कोई ढाबा खुल जाएगा, पंजाबी ढाबा बढ़िया, मेरे को मिल जाएगा। तो ये नहीं है कि राहु केतु का पीरियड आ गया शनि तो सारी जिंदगियां सबकी खराब हो गई राहु केतु शनि। तो राहु केतु शनि हो गया तो मतलब 19 साल का तो शनि हो गया, 18 साल का राहु हो गया, 7 साल का केतु हो गया, तो 20 40 44 तो चले गए, बाकी मार्च हो गया 7 साल का, 51 तो यही चले गए। तो 120 साल में तकरीबन आप समझ लो आपकी 40-45% जिंदगी तो बेड़ा घर की है। इस तरीके ऐसा नहीं है। हेमा मालिनी ने शादी की है उससे, धर्मेंद्र से, तो मैरिज को खराब थोड़ा होगी, राहु केतु शनि में कहीं हुई। जो आप नेचुरल सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लेनेट, नेचुरल सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लेनेट ज्योतिष में काम नहीं करती, अधिक काम नहीं करती, वो सिर्फ कलर देती है। जैसे मैंने बोला कि मैरिज लिए लव है, लव राहु केतु शनि में तो एल्डर से, लेकिन मैंने ये नहीं कहा लव खराब, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि लव खराब का मतलब लव लाइफ खराब। इस तरह से मैरिज है, मैरिड लाइफ राहु केतु शनि में हो जाए तो कोई बुरी हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। जुपिटर मरकरी वीनस ऐसे में भी खराब हो सकती है मैरिड लाइफ, अभी अपने कास्ट करते उनमें उसके अंदर 1/6 अभी उस पर डिस्कस करेंगे हम आगे। अगर उसके अंदर बुरे मैरिड लाइफ के कॉम्बिनेशन है तो मैरिड लाइफ अच्छे ग्रहों में भी बुरी हो सकती है, और अगर वो बुरे प्लेनेट में अच्छे कॉम्बिनेशन है उसमें भी अच्छी हो सकती है, उसमें कोई ऐसा नहीं। अब क्या है कि वो कहते हैं, अब बताओ महाराज जी कौन कहते हैं? जैसे किसी कोई दिखवाने गया था कुंडली किसी से, कौन तो उन्होंने हाँ किसी पंडित के पास ही गए थे, तो वो बोले कि अगर हाँ पंडित जी कहते हैं ना, फिर मैंने कहा कि अभी मुझे तो हम सबको पता होना चाहिए, हम सबको पता होना चाहिए। पंडित जी जो होते हैं, एक तो ट्रेडिशनल पंडित होते हैं जो अपने ट्रेडिशन से कर रहे हैं। ट्रेडिशन का मतलब उसके पिताजी करते थे, पिताजी ने बेटे को सिखा दिया, बेटे ने बेटे को, बेटे ने बेटे को। क्या सिखाया? जो हमारे कर्म कांड है वो सिखाया। भी विवाह है तो विवाह में क्या क्या सामग्री चाहिए, तो जब विवाह होता है तो पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी विवाह करना लड़का लड़की का, आप सामग्री बताइए। तो पंडित जी क्या कहते हैं? 1 किलो घी, इतनी सुपारी, इतने फल, इतने फूल, 1 गडवी, रोली मोली, कपूर, समिधा, लकड़ी, अलाना टिकाना फलाना, और ऐसे बोलते हैं तर 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 तर। और जब शादी करने बैठते तर 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 मंत्र पढ़ते। तो एक तो ट्रेडिशनल पंडित है, एक इसके बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टैंडर्डाइज्ड एक कोर्स बना दिया। बड़ी किसी भी सिटी के अंदर आप ऐसा एक स्टैंडर्डाइज्ड कोर्स है, कोई ना कोई यूनिवर्सिटी वहां पर वो कराती है, वो मैंडेटरी टाइप का बना दिया स्टेट्स, हर स्टेट ने। आपको मुंबई में भी मिलेगा, भारतीय विद्या भवन है, उधर ये पंडिताई का ग्रेजुएशन का 3 साल का कोर्स। दिल्ली के अंदर लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ में 3 साल का पंडिताई का कोर्स। तो ऐसे हर जगह मिलेगा, वाराणसी मिलेगा, कानपुर मिलेगा, फलाना फलाना सब छोटे छोटे टाउन में मिलेगा। ये सिर्फ जो है ये कर्म कांडी पंडित है, इनका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं। इनका पास एक ज्योतिष का छोटा सा जैसे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, अभी शनि मंगल राहु केतु यहाँ बैठे हुए, मुहूर्त कैसे निकालना है, पंडित जी मुहूर्त निकालने के लिए, मुहूर्त भी हम पंडित से निकालते हैं। हम जोशी के पास कभी नहीं जाते मुहूर्त निकालने के लिए, क्योंकि वो हमारा ट्रेडिशन है कि पंडित ही निकालेगा पंचांग में से देख के। मुहूर्त में पढ़ाऊंगा वैसे कि एक्चुअल मुहूर्त का तरीका क्या, लेकिन वो पंडित जी बताएगा। तो उनका काम सिर्फ उतना था, उनको ज्योतिष का कोई लेना देना नहीं। तो उनको जैसे पढ़ाया जाता है कि भाई राहु केतु शनि जो है वो मेलेफिक प्लेनेट है, और जो है ये बेनिफिक प्लेनेट है।
तो उनको लगता है कि राहु केतु शनि के मंगल भी क्रूर ग्रह, सूर्य भी क्रूर ग्रह, तो इसके अंदर कुछ होगा तो कलेश ही होगा। और फिर महाराज जी आपको पता है तिलक लग गया, रुद्राक्ष की माला पहन ली, ठीक है, और वो जो है गेरुए वस्त्र पहन ले, तो इसको भी पता मैं भी पहन लूं तो आपको लगूंगा मैं पंडित, अब तो मेरे नहीं तो लगेगा गोदी शोदी लगा लें, तो हमें लगेगा भाई हम पंडित पढ़े लिखे नजर आएंगे, भाई ऐसे तो नजर नहीं आते पढ़े। तो लोगों को जो है वो आदत हो गई कि भाई या यही जानकारी है लोगों को कि उनका ज्योतिष से कोई लेना देना, जो प्रवचन करते हैं वो प्रवचन करते हैं, उनका भी ज्योतिष से कोई लेना देना। हमारे एक सिस्टर है, तो उनकी शादी हुई तो हमारे जिया जी थे वो संस्कृत में जो है प्रोफेसर थे, तो वो धोती पहनते थे, हम बच्चे थे छोटे छोटे, हमें लगता था कोई धोती पहनते तिलक लगाते ये जो है ये ज्योतिष जान, हम भी खड़े थे ये हमारा ही बताओ, हमारा बताओ, हाथ आएगा। हमको ये नहीं पता था हाथ दिखाना होता है ज्योतिष में कि केमिस्ट्री में हाथ दिखाना होता है, हमें ये भी नहीं पता, हस्तरेखा शास्त्र लगा ज्योतिष शास्त्र, ये भी नहीं पता था। हम कहते नहीं ज्योतिष से बताओ, आप ज्योतिष से बताओ। बोलते भैया मैं ग्रामर का टीचर हूँ, संस्कृत ग्रामर का टीचर हूँ ना, तुम्हें आती क्या बोले, वो उनको आती नहीं। तो ये हमारे को ऐसे ज्ञान है, इतना ही हमें ज्ञान है, और सभी को ये ज्ञान है जो पंडित मंदिर में बैठा है उसका ज्योतिष को ज्ञान है, उसका कुछ पता नहीं ज्योतिष का, मालूम नहीं उसको ज्योतिष का, जा नहीं पता, तो उससे नहीं पूछना। अच्छा वो कहते हैं तो कहते हैं। दूसरी चीज इंडियंस की नेचर है कि उससे पूछेंगे जो उस चीज के बारे में नहीं जानता। जैसे मेरा गैरेज होता था महाराज जी, तो लोग पूछते थे कौन सी कार खरीदूं भाई, इस जो अमाउंट के अंदर, जैसे 10 लाख में ये 3-4 मॉडल आते हैं, तो कौन सा, तो मैं बताया था भाई ये वाली बेहतर है, समझा भी देता था, लेकिन वो कभी भी वो वाली लेके नहीं आया। बोलता वो जीजा जी ने क्या वो ले ला, फिर मैं मना नहीं कर पाया, मैं फिर ना वो ले ली। इंडिया में यही है कि जो बंदा जानता होता है उसकी नहीं सुनते, या जीजा जी की सुनते हैं या साले की सुनते, या आदमी अपनी साली की सुने, बीवी की तो कोई सुनता नहीं आजकल, ठीक है ठीक है। अब आ जाते हैं डकैती। 7 8 12 पर राहु केतु इज डकैती, एंड 7 8 12 पर राहु केतु प्लस वीनस इज डकैती ऑन सेक्सुअल ऑर्गन। लेकिन अगर 7 8 12 मेजॉरिटी प्लैनेट में, मेजॉरिटी मतलब 5 या 5 से अधिक प्लैनेट में है, तो इसका मतलब बदल जाएगा। 7 का मतलब हो जाएगा बिजनेस, 8 का मतलब सेक्स, 12 का मतलब बेड, बिजनेस ऑफ सेक्स ऑन बेड। इसका क्या मतलब है, ये हो इट इज कमर्शियल सेक्स, ठीक है ना। तो ये हो गया नॉर्मल का मतलब, ठीक है। सर एक चीज बता दीजिए, तो ये डेली वाला मतलब जो ऊपर का हम देख रहे थे, तो ये नहीं हो रहा। अगर मेजॉरिटी प्लैनेट में तो दशा भुक्ति अंदर बदलते चले जाए तो तकरीबन रोज ही हो रहा है, रोज हो रहा है तो अचानक नहीं हो रहा, क्योंकि तो ये तो कभी कभी हो सकता है, रोज तो नहीं सकता। हाँ जी अब बोलिए। सर मैंने डकैती तो सुनी, लेकिन सर ये सेक्स ऑर्गन इसकी भी डकैती होती है क्या? सर डकैती तो मैंने सुनी है, लेकिन इसकी भी डकैती होती है सेक्सुअल ऑर्गन की, ये क्या मतलब? अगर किसी का रेप हुआ तो वो डकैती हुआ ना, मोलेस्टेशन। इसको क्या बोलोगे आप? रेप का ओके 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 आपको समझाने के लिए, डकैती ऑन सेक्सुअल ऑर्गन्स, ओके, मोलेस्टेशन। फोर्सफुल सेक्स। डकैती का मतलब क्या? फोर्सफुली मनी हैज बीन टेकन। अब इधर क्या हो गया? फोर्सफुली द प्लेस हैज बीन टेकन। सर जब हम फोर्सफुली यूज कर रहे हैं तो मार्स का यहाँ पे कोई योगदान नहीं है? मार्स विच इज अ प्लैनेट फॉर, जो मार्स होगा उसका होगा जो कर रहा होगा, जिसके साथ हो रहा है। ओके ओके ओके, वाले का मैं बाद में बताऊंगा आपको, जो लिटिगेशन का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ये है जिसके साथ हो रहा है। ओके ओके। तो वैसे अगर 7 8 12 आता है तो क्या इसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है कि सम प्रॉब्लम इन मैरिज, या फिर
मैरिड लाइफ में इंसल्ट वगैरह की वो भी बाद में करेंगे, मैरिज की बात नहीं कर रहा अभी तो मैं, ये वाली उल्टी सीधी बातें कर रहा हूँ। सर मार्स किसका होगा? मार्स जो एग्रेसर होगा, ठीक है, जो ओवर पावर करना चाहता है उसका होगा ना। अब ये हो गया बिजनेस मेजोरिटी रोज हो रहा है, और ये क्या राहु केतु में नहीं हो रहा तो सहमति से हो रहा है, इधर ये बिजनेस हो रहा है। अब अगर इसमें 7, 8, 12 में 11 जुड़ जाएगा तो गेन ज्यादा, इधर गेन नहीं हो रहा, 11 गेन नहीं हो रहा। तो ये जो हो रहा है इसके अंदर बस दाल रोटी मिल रही है, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी। लेकिन अगर 11 आ जाएगा देन इट इज नॉट एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, देन इट इज मोर देन रिक्वायर्ड। 7, 8, 12 प्लस 11, लेकिन इसका 5 जरूर आएगा तभी मिलेगा। 5 का मतलब यहाँ हो जाएगा चांस। समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि पहले मैंने कॉम्बिनेशन समझाया था, वो कॉम्बिनेशन था 5, 8, 12। 5, 8, 12 क्या था? 5 is love, 8 is insult, 12 is loss of reputation। अगर ये 5, 8, 12 के साथ जुड़ जाएगा तो ये जो स्कैंडलस लव है इसमें बिजनेस ऐड हो जाएगा। बिजनेस का मतलब क्या हो गया? इंटेंशन बिजनेस की हो जाएगी। अगर मैं लव कर रहा हूं या कर रही हूं तो मुझे इधर यूं मोड़ दो, इंटेंशन बिजनेस की हो जाएंगी कि भैया मैं लव जो कर रही हूँ ये इसमें मेरी पैसा मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए तो ज्यादा मिलना चाहिए। तो ये 5 एक्चुअल में 5 नहीं है, ये शो ऑफ लव, शोइंग चांस, तो सिर्फ दिखाने के लिए है। जानू आई लव यू, कोई लव यू नहीं बात नहीं। है ना, वो बाहर कर रहे होते डांस कर रहे, वो ऐसे फेंक रहे होते पैसे, वो जिसके बाद पैसे फेंक रहे उसके बाद चली जाती है। बोलते जानू और तुम ऐसे करो ना वो जलेगा, वो पैसे सारी गड्डी खत्म हो जाती है, फिर दूसरे का भाई तुम भी जानू उसको जलाओ ना, फिर वो पैसे उड़ा रहा हो। तो ये 5, 7, 8, 12 ठीक, धीरे धीरे समझ में आएगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। अब आ जाते हैं नेचर ऑफ अ पर्सन। हर आदमी में गुस्सा होता है, हर आदमी में गुस्सा होता है, हर आदमी में प्यार होता है, हर आदमी में इमोशंस होती है। जिसमें बहुत ज्यादा कुछ अनबैलेंस्ड हो जाएगी वो मामला गड़बड़ है, तो बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वो कौन सी? एग्रेशन। 7, 8, 12 जिसके अंदर है तो गुस्सा ज्यादा है। 7, 8, 12 में गुस्सा क्यों ज्यादा? अभी मैंने कॉम्बिनेशन बताया था, डकैती, वो सब जो है एग्रेशन है। फोर्सफुल सेक्स इज एग्रेशन। मोहब्बत को आप जबरदस्ती तो ले नहीं सकते ना, वो तो मिलेगी तो मिलेगी, अदरवाइज यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड। सो पीपल हु आर गोइंग टू दे विल बी डिससैटिस्फाइड। जिसके साथ हो रहा है he and she both will be dissatisfied, right? So it is act of aggression. ये होता है डिप्रेशन। 216 ये डिप्रेशन। लविंग एंड केयरिंग, जो लोग बहुत केयरिंग होते हैं, 25911। फिर हो गया सेंटिमेंटल, कैंसर असेंडेंट, स्कॉर्पियो असेंडेंट, पाइसेस असेंडेंट, मून इन असेंडेंट। ये इनमें से कोई भी होगा, ये सेंटिमेंटल होगा, इमोशनल, कोल्ड नेचर।
146 losing balance of mind. लिब्रा दिमागी संतुलन जल्दी खो देते हैं वो लिब्रा। तो सभी आदमियों में ये सब कुछ होगा अच्छे अच्छे, लेकिन किसी में ज्यादा होगा किसी में कम होगा। जिसमें 7-8 बार आया उसमें फालतू, जिसमें 2168 है हर आदमी, लेकिन जिसमें ये है he will go into depression and he can commit a suicide. ये दोनों है तो it can be a violent suicide. Loving and caring, घर आएगा तो चाय पूछ लेगा, खाना भी खिला देगा, हालचाल भी पूछेगा, कोई हेल्प भी कर देगा। ये जिनके दिल पे बातें छू जाती है। कोल्ड नेचर, कोल्ड नेचर समझ यस नेचर मतलब क्या है? परवाह। वो तो मैं जानू, कल मैंने लाल साड़ी पहनी थी, मैं कैसी लग रही थी? वो साड़ी पहनी थी तुमने, गरमाइश ही नहीं अंदर। बच्चे को ना चोट लग गई, फोन किया ना बीवी ने, बच्चे को चोट लगी पैर पे। अच्छा तो तुम दिखा लो उसको डॉक्टर से। 2591 वाला क्या करेगा? बोलेगा फटाफट पहुंचो डॉक्टर के पास, मैं उसको फोन कर रहा हूँ, प्लीज रीच, डोंट वेट फॉर मी टू कम, आई एम डायरेक्टली रीचिंग, यू प्लीज ऑल्सो रीच। वो 2 पॉइंट हो गया। 7-8 बार गुस्सा करेगा, क्या यार बच्चे को नहीं देखते थे, टांग तोड़ दी उसकी, फलाना फलाना, वही शोर मचा। 2168 इसका डिप्रेशन होगा, वही रोने लग जाएगा, मार दिया बच्चा मेरा, है ना, इस टाइप से। मतलब ये नेचर, हर आदमी अलग तरीके से रिएक्ट करता है। ये तो कॉम्बिनेशन बताया मैंने, ये तो कॉम्बिनेशन है, ये और ये असेंडेंट्स है, ये भी असेंडेंट है, ये कॉम्बिनेशन भी है। अब इसको हम एप्लीकेशन कैसे करें? कॉम्बिनेशन तो हथियार है, लेकिन हथियार चलाएं कैसे? तो पहले हम असाइनमेंट देखेंगे। प्लैनेट्स इन असाइनमेंट, लॉर्ड ऑफ असाइनमेंट, असाइनमेंट देखेंगे। ऑल प्लैनेट्स, फिर सारे प्लैनेट देखेंगे, फिर दशा। ये 4 स्टेप मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ, समझा। मैंने क्या बोला था? कॉम्बिनेशन आपने लिख लिया होगा बेटा। सबसे पहले हम देखेंगे उसका असेंडेंट। असेंडेंट क्या है? लिब्रा। लिब्रा का मतलब क्या है कि ये जो है बैलेंस ऑफ माइंड इसका आउट हो सकता है, ठीक है, बैलेंस ऑफ माइंड आउट हो सकता है इसका। लेकिन लिब्रा के अंदर 60-70 करोड़ लोग होंगे, सभी का तो माइंड आउट नहीं हो सकता। तो किन का होगा? जिनके प्लैनेट असेंडेंट या लॉर्ड ऑफ असेंडेंट इसमें कुछ परेशानी होगा, डिप्रेशन एग्रेशन कुछ हो तभी। अगर 5-9-11 है फाइन। देखो लिब्रा का लॉर्ड कौन सा है? बोलो भाई। वीनस सर। वीनस है सर। वीनस है सर। तो वीनस को देखो सर जी कि वीनस जो है उसके अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसा कुछ गुस्सा ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है या नहीं? ठीक है।
1 3 8 10 11 1 2 7, तो ना तो उसमें 7 8 12 है, ना उसमें 2 1 6 8 डिप्रेशन का है, तो वीनस इज फाइन। अब लिब्रा के अंदर बैठा घूमो ना मंगल और शनि। मंगल क्या है 1 2 7 3 6 8 1 3 8, तो इसमें डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन है 2 1 6 8 पूरा। अब शनि को देखते हैं, शनि में 4 5 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 1 3, तो इसमें डिप्रेशन का भी है और एंजाइटी का भी। इसका मतलब है यह आदमी का जो दिमाग है ये इस टाइप का होगा, इसकी बुद्धि जो है इसी टाइप की होगी। अब इसके सारे प्लैनेट देखें, सारे प्लैनेट से दशा भुक्ति अंतर पे हम पता चल जाएगा कि कब पीरियड में इसको कैसी फीलिंग आएगी। जैसे इसको फीलिंग आएगी वैसा ही हमें फीलिंग देगा। इसको गुस्से की फीलिंग आएगी, हमें गुस्सा ही देगा। फूल में खुशबू अंदर होगी तभी तो वो बाहर खुशबू देगा। अब सारे प्लैनेट देख लेते हैं। डिप्रेशन, केतु में डिप्रेशन है, सन में है, मून में है, मार्स में है, राहु में है, जुपिटर में है, शनि में। केतु में 7 8 12, सन में 7 8 12, राहु में 7 8 12, शनि में 7 8 12, मरकरी में 8 12। जो 7 8 है उसको छोड़ दो, वो इट्स फाइन, नॉट बैड। जिसमें 8 और 12 कम से कम आ जाए वो ज्यादा है। और 7 8 12 पूरे वाले जो हो गए केतु, सन, राहु, शनि, 4 प्लैनेट है। 5वां मरकरी। 7 8 12 तो सिर्फ सभी में रहता होगा। एग्रेशन तो सभी में रहता होगा। नहीं सर, एग्रेशन का मतलब है फालतू बेमतलब का। जी, मुझे कुछ बुरा कहो तो मैं भी लड़ूंगा। एक अब बैठे बैठे लड़ने की आदत है, तो फिर वो चीन हो गया। चीन है तो क्या कर सकते, पाकिस्तान है क्या कर सकते, नहीं बढ़ना है, भिड़ना है। जी, कितने भिड़ना है, भिड़ना है। सीरिया है, अफगानिस्तान है, इराक है, ईरान है, भिड़ना है भाई। अमेरिका भिड़ना है, नेचर में उनके। भाई अमेरिका को तो ना हर जगह खुजली, वियतनाम में खुजली उसको किसको, अमेरिका को। अफगानिस्तान में खुजली किसको, अमेरिका को। इराक में खुजली किसको, अमेरिका को। ईरान में खुजली किसको, अमेरिका को। हमारे साथ खुजली अमेरिका को। हर जात में ही हुए। तो उनके जो लोग होंगे, वो अगर नेशन है तो उनके लोगों में ऐसा होगा ना, तभी तो खुजली कर रहे हैं। हमारे लोग मत करो भाई, अमेरिका मत करो भैया, पाकिस्तान मत करो भैया, हम कड़ी निंदा करते हैं भैया। चीन भैया हम तुम्हारी भी कड़ी निंदा, हम सबकी कड़ी निंदा करते हैं। सब आ जाओ भैया, मार लो, हम कड़ी निंदा करते हैं। तो हमारे में है ही नहीं, लड़ाई का मादा नहीं है। लड़ने का आएगा तो देखेंगे, तो हम में कुछ होगा ना। तो एक है फालतू, एक है जब आपके ऊपर मार पड़ी रही है फिर तो आप भी लड़ोगे सर। ये अब आ जाते हैं डिप्रेशन के कितने। केतु 1, सन 2, मून 3, मार्स 4, राहु 5, जुपिटर 6, शनि 6, जुपिटर 5, शनि 6, वीनस और मरकरी में नहीं। अब लविंग का भी है इसमें, केतु में 5 9 11, वीनस में 2 11, सन में भी 2 5 9 11, राहु में भी है, शनि में भी है, मरकरी में। तो इसका मतलब क्या है, उसकी बुद्धि जो है, मतलब अभी अभी बैठे बैठे गुस्सा कर लेगा, अभी अभी घबरा जाएगा, अभी अभी बहुत प्यार से बात करेगा, मतलब कुछ भी कर सकता है। यू डोंट नो। अब डिफरेंट डिफरेंट पीरियड में डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मरकरी वीनस है, अभी इसका मरकरी वीनस का पीरियड था, तो मैंने इसको पीरियड, ये मरकरी वीनस इसका भी गया 2015 से 2017। मरकरी कैसा है इसका, 5 9 11 है। मरकरी वीनस दोनों के अंदर डिप्रेशन का योग नहीं है। अब देखो डिप्रेशन लगा दिया मैंने, मरकरी वीनस में दोनों में डिप्रेशन का योग नहीं है। तो मैं कहा तू अच्छा फील करेगा, मैं कहा तेरा बड़ा अच्छा पीरियड है, लेकिन ही एट कंप्लेंट में वो तो कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ झगड़ा ही, मतलब कुछ बस बैठा रहना, बस ठीक है सब। मैं कहा सब प्रॉब्लम बता,
वो तो पहले होंदा सीगा, वो आंदा सीगा ते वो मेरे को डरदा सी, मैं कुछ क्या डरदा सी, वो तो मैंने लगता है मेरे को डरदा नहीं, मैं क्यों वो लग रहा है उसको, मतलब आधा घंटा समझने के बाद मैंने समझाया उसकी लड़ाई नहीं हो रही किसी से, वो सारी जिंदगी लड़ता भिड़ता ही रहा है, तो ही इज फीलिंग इनकन्वीनियंट, तो उसको परेशानी है कि भाई झगड़ा क्यों नहीं होता, वो तो मैंने लगता है मेरे हथे आस पास लोग मेरे को डरते नहीं है, मैं कहा भाई डराना किस लिए, इसीलिए डराना भाई, पहले वो बंदूक शंदूक ले आया करता था, मेरे शॉप पे भी आता था पतरी दिखाने, तो गन ले आता था, रिवॉल्वर ले, मैं वो आया पुरी जी अपनी बेटी की शादी पे कार्ड देने, ए उमंग जी ए तुसी आना है, 3 प्रोग्राम रखे ने, मैं एक कारज दा हैगा जी, एक सगाई है ते एक ब्याह दा, तीनों च आना ते मैं ब्लैक डॉग पिलाऊंगा तुहानू, ब्लैक डॉग 7-8 वाले एकदम बढ़ गया उसका, 7-8 वाले एकदम से बढ़ गया, 5 नु 11 बड़े प्यार से आया था, लेकिन हो ऐसा जाता है उसको, अब हो जाता है भाई क्या करें, अब इसमें आएगा जैसे, अब हम चेक कर सकते हैं कि भाई जैसे अगर वो मरकरी वीनस में आएगा तो गुस्सा आएगा ही नहीं उसको, अब जो गुस्सा नहीं आ रहा तो लोग डर नहीं रहे, अब जो डर नहीं रहे, बट डर नहीं रहेगा मतलब लोग भाग नहीं रहे उससे, नहीं तो बैठे गुस्सा करेगा, अगर हम उसकी दुकान पे गए ब्लैक डॉग, तो मुझे तो ये लगेगा कि कुत्ता ना छोड़ दे पीछे, बाद में पता चला मैं तो पीता नहीं, तो पता चला कि वो दारू है, ठीक है, तो ये नेचर है, मतलब जैसे, ठीक है ना, एक और देखते हैं, अभी इसका असेंडेंट क्या हो गया, इसका असेंडेंट है, अब वीनस देखना हमको और मून को देखना है ना, मून प्लैनेट बैठा है, वीनस है 1 6 1 2 3 5 6 8 9 10 2, तो वीनस में डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन है, मून में भी डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन, इसका मतलब डिप्रेसिव सा आदमी है, एग्रेशन का लगाएं तो मून में एग्रेशन भी है, अब डिप्रेशन दोबारा देखते हैं कितने प्लैनेट्स हैं, अब सारा देखते हैं, डिप्रेशन है, मून में भी है, राहु में भी है, जुपिटर में भी है, मरकरी में, इसका मतलब ये हो गया ये आदमी, अब मरकरी वीनस का पीरियड है, तो मतलब इसका मतलब अभी भी डिप्रेशन आज की डेट में, वैसे इज नो मोर, वैसे बताने के लिए, बट मरकरी वीनस है तो मतलब अभी भी इसको मतलब डिप्रेशन है, अगर आपको दशा भुक्ति अंतर देंगे तो हम पता चल जाएगा कब डिप्रेशन में ज्यादा रहेगा, जब दशा भुक्ति अंतर तीनों में रहेगा तो ज्यादा रहेगा, देन ही कैन कमिट अ सुसाइड इन द पीरियड ऑफ राहु केतु, अदरवाइज डिप्रेशन, दशा भुक्ति अंतर में 2 में हो, 1 में नहीं हो, 1 में हो 2 में ना हो, 1 में हो 2 में ना हो तो देन इज फाइन, एट दैट टाइम यू विल बी फाइन, बट दशा भुक्ति अंतर में तीनों में होगा, 5 या 6 प्लैनेट में हो जाए तो फिर बंदे की मेडिसिन शुरू हो जाती है, फिर वो उसमें से निक उबर नहीं आता कभी, ठीक है ना। अब एक और हो गया कि अगर इधर राहु केतु होगा या शनि, इधर राकेश में से एक हो सेकंड हाउस में, तो बैड फूड हैबिट्स, तो जिस आदमी को डिप्रेशन या एंजाइटी है सिर्फ उनका, बाकियों का नहीं, तो उनके अगर सेकंड हाउस में राकेश और खराब हो, खराब का मतलब 6-8-12 वगैरह, जैसे इसके भी है, इसका केतु है सेकंड हाउस में और केतु में 6-12 है, तो इसका मतलब वो डिप्रेशन या एंजाइटी के लिए कोई ऐसी चीज लेगा जो इसकी उसको आदत पड़ जाएगी, सिगरेट है, शराब है, ऐसा कुछ, जो आजकल तो सभी पीते हैं तकरीबन, खराब तभी है जब ओवर हो जाए, ओवर किन की होगी, जिनको एंजाइटी या डिप्रेशन होगा उनको अच्छा फील होगा पीने के बाद, दे विल फील हाई, ठीक है। फिर इसमें ड्रग्स भी आ जाएंगे? हाँ जी, इसमें ड्रग्स भी आ जाएंगे? सर ड्रग्स
का हम कह नहीं सकते, वो कि भी ड्रग्स लेगा या वो सिगरेट लेगा या शराब, ये नहीं बता सकते। बट ये है कि वो शरीर को खराब करने के लिए कुछ ना कुछ ले रहा है। शनि भी रहेगा तब भी होगा। यूपी जाना पड़ेगा, सॉरी पंजाब जाना पड़ेगा। भाई चिट्टा कौन कौन ले रहे हैं आप? दिल्ली में भी लेते हैं लेकिन पंजाब में तो हर कोई ले रहा है, तो देखना पड़ेगा कौन कौन ले रहा है ना। अब वो नहीं बता सकते, जैसे इसको डिप्रेशन, मैं इसके घर चला गया तो इसकी वाइफ जो है ये बड़ी नाराज थी इससे, नाराज की बेचारी कर गया, डिप्रेशन में है तो सिगरेट पीते, मतलब इतनी पीता था कि घर के बाहर तक घुमाता, घर के बाहर स्मेल शुरू हो जाती थी। वो एड्रेस देखने की जरूरत नहीं, जिसमें से स्मेल आ रही है वही अजय जी का घर है। सर राकेश में शनि भी है क्या? जो राकेश लिखा है एसएच से शनि हुआ गया? शनि, राहु केतु शनि में से, राहु केतु शनि, सन नहीं, शनि शनि सर्टेन, शनि शनि सैटर्न। तो सर सेकंड हाउस में रहेगा तब? हाँ, लेकिन उसको डिप्रेशन एंजाइटी होनी चाहिए तब, ऐसे नहीं सेकंड हाउस में राहु केतु शनि हो गया तो वो सिगरेट भी नहीं छोड़ता। ये दिमाग में लफड़ा होना चाहिए पहले। तो दिमाग में तो लफड़ा रहे ही सर, अभी लॉकडाउन में। यार मिल कहाँ रही है ये भी तो दिक्कत आ रही है ना आजकल, आप बात को समझो। जी सर जी। मिल रही है तो महंगी बड़ी मिल रही है, अब 35 रुपए की एक मिल रही है डंडी नहीं तो अभी तक कोई कुछ कितने की मिल रही है भैया? कितने की मिल रही है आजकल वहां पर? पता नहीं, पीता नहीं हो सर, बिहार में तो दारू मिल रही है तो हम भी आ जाए। अब तो ट्रेन चलने शुरू हो गई। अब सुन लो बात यार, ठीक। अब इसकी वाइफ ने कहा कि भाई ये बहुत पीता है, आप गुरुजी आए हुए हैं तो उनको कहो कि मत पिए, है ना। तो मैंने कहा अजय छोड़ दो, भाभी जी भी जो है दुख पाती है। अब मैं बैठ नहीं सकता सिगरेट वाले के साथ, लेकिन अब घर में आया मैं उसको ये नहीं कह सकता, सॉरी मैं घर में गया था, जब कोई भी आए घर में कि हम तुम्हारे साथ बैठ नहीं सकते कि तुम सिगरेट पी रहे हो, बड़ा बुरा सा लगता है। पहले बंदा डिप्रेशन में है, वो डिप्रेशन में, फिर वो बातें ऐसी करता है, फिर गुरुजी आपने भी छोड़ दिया हमें, ऐसी बातें करते हैं ना लोग, सेंटी वाले कार्ड्स फेंकने शुरू कर देते। फिर मैंने कहा चलो अजय जी मान जाओ बात को। बोलता गुरुजी एक बार कह दो, जिंदगी में दोबारा नहीं उठाऊंगा। मैं कहा दोबारा उठाऊंगा नहीं, दोबारा नहीं पिएगा। ये तो बीवी को बोलते मुंह में लगा दे, ये नहीं है, पिएगा नहीं दोबारा। बोलता है मैं बस यही आखिरी है। और मैं कहा आखिरी भी तो खत्म नहीं हो रही, खाली बैठे बैठे 2 डब्बी पी गया बस कर। बोलता अब ये आखिरी है, अब नहीं पिएगा। उसने सारी जिंदगी में, पुनीत जी अक्षय जिंदगी में उसने सिगरेट नहीं पी मेरे कहने पर। लेकिन वाइफ का तीसरे दिन फोन आया, बोलता क्या मुसीबत डाल गए मेरी जान को। हाँ जी क्या हो गया? बोलता बीड़ी भी नहीं शुरू कर। क्या करोगे? मैं कहा बीड़ी नहीं छुड़वाता, पता नहीं क्या शुरू कर दे। उसको कुछ चाहिए माइंड को सुकून के लिए, नहीं तो वो पीता रहेगा। अच्छा कुछ लोग जो है नॉर्मल भी होंगे, ऐसा नहीं सभी ऐसे होंगे, ये हर एक में नहीं मिलेगा, हर एक के और उसको नॉर्मल भी लोग होंगे, ऐसा नहीं है कि सब जगह है। भाई मैं वो दिखा रहा हूँ आपको जो थोड़े मैं उसमें ये रिफ्लेक्ट हो, मतलब जो चीज है कईयों में, मतलब सभी में ऐसा नहीं हुआ। अब जैसे ये जन्म पत्री देख लेते हैं, अब जैसे इसमें एरीज असेंडेंट है तो हमें जो भी प्लेनेट है लगन में सब देखेंगे कौन कौन से, जैसे सन, मार्स, मरकरी, जुपिटर। तो सन में डिप्रेशन नहीं है, एग्रेशन नहीं है, मार्स में 8-12 है, गुस्सा है, मरकरी में कुछ नहीं है, जुपिटर में 9-11 है, ठीक सा है। अब किसी भी प्लैनेट में डिप्रेशन नहीं है, जैसे हमें पानी तो चाहिए। डिप्रेशन किसी भी प्लैनेट में नहीं है। एंजाइटी या एग्रेशन जो है वो अगर हम देखें तो वो सिर्फ वीनस या मार्स में ही है। तो इसका मतलब नॉर्मल सा आदमी है, मतलब सर किसी हेलो स्ट्रॉन्ग में 1-2 प्लैनेट में, 2-3 प्लैनेट में ये हुआ, 1-2 प्लैनेट में वो, तो वो ठीक है, 2-3 प्लैनेट में हो सकता है। मेजॉरिटी में जब होगा तब दिक्कत आएगी। हाँ जी बोलो सर। मैं पूछ रहा था स्ट्रॉन्ग विल पावर भी समझ में आती है क्या किसी के देखने में?
किसी की विल पावर स्ट्रांग है, ये भी समझ में आता है। ओके सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। डिटर्मिनेशन, 10 डिटर्मिनेशन है ना यार, विल पावर यार, जी। डिटर्मिनेशन एक ही बात है। सर रिपीट करेंगे, आवाज नहीं आ रही आपकी। तो ये 5-10 कहाँ पे होना चाहिए मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट्स में? क्या? ये 5-10 कहाँ पे होना चाहिए मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट्स में? मैं बता देता हूँ। केतु 5-10, सन 5-10, मार्स 5-10, राहु 5-10, जुपिटर 5-10, सैटर्न 5-10। कितने प्लैनेट में है ये? केतु 1, वीनस 2, मार्स 3, राहु 4, जुपिटर 5, शनि 6। काफी प्लैनेट्स में है, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग बिल्ड आदमी, एक बार जो फैसला कर लिया करेगा, तो कह दिया करना, तो एक बार डिटरमाइन भी करना। तो पर्पस पता लग सकता है किस चीज के लिए हाँ, इसका विल पावर? हाँ देखो, अब 5-10 के साथ 7-8-12, 5-10 कत्ल करना है तो करना है, जो चीज जुड़ जाएगी पर्पस बदल जाएगा। शादी करनी तो करनी, 7-8-12 तो पर्पस साथ में हो जाएगा। किसके लिए? अगर 2, 6, 10, 11 आगे पढ़ लेंगे ना, जो कॉम्बिनेशन, जैसे अभी तो मैरिज ही पढ़ी है, प्रोफेशन का हो जाएगा, तो मतलब स्ट्रॉन्ग विल डूइंग समथिंग पॉजिटिव प्रोफेशनली। 7-8-12 के हो गए, तो एक बार उसने फैसला कर लिया तो मारेगा मारेगा। तो जो 5-10 का 7-8-12 है, नॉर्मली को क्या हो जाएंगे? टेररिस्ट टाइप के लोग हो जाएंगे, वो करेंगे आगे लिटिगेशन वगैरह। मनी माइंडेड कैसे देख सकते हैं? जैसे कोई बहुत ज्यादा मनी माइंडेड या ऐसा है तो वो कुछ हो सकता है? वो ज्योतिष से नहीं पता चलेगा, वो या नेचर ऑफ पर्सन या फिर न्यूमरोलॉजी से पता चलेगा। मनी माइंडेड, कुछ चीजें किसी प्रोजेक्ट में अच्छी हैं, मैं सारी बता दूंगा आपको, ताकि आपको ये ना करना पड़े कि वो ये सीखो, उधर से वो सीखो, इधर से ये सीखो, धक्के खाए सारी जिंदगी और फिर रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। होगी जितनी जगह जाओगे उतनी जगह डिफरेंट वर्जन में। नेचर की ये मैंने बात पढ़ाई है, ये समझ लो 40% से ऊपर नहीं है, कुछ चीजें केमिस्ट्री में पता चले। अब एग्जाम्पल विधवा योग, और जो क्योंकि मैं इसमें बात कर रहे हैं, मैरिज की बात करें, तो ये क्वेश्चन है विधवा योग या विधुर योग, एक ही बात है। ये हस्बैंड या वाइफ की जल्दी डेथ है, एक दिन तो जाना ही है। तो ज्योतिष में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ज्योतिष में हम अपनी हॉरोस्कोप देख सकते हैं, उससे ये नहीं पता चलेगा कि वाइफ की डेथ कब होगी। अब जैसे दशरथ राजा दशरथ है, तो क्या पता चलेगा? 3-3 है, वो पता नहीं चला कौन कब जा रही है। वो बोला कई माता जी सोच रहे थे सुमित्रा माता चली गई, तो पता ही नहीं चला।
है ना, पता नहीं चलेगा ना, कोई लाइन से ये थोड़ा पता ये सुमित्रा माता की लाइन है तो कौशल्या की ये फलानी, ऐसा पता नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं पमिस्ट्री। पमिस्ट्री में ये बताते हैं लाइन जो होती है मैरिज। इधर डिफिकल्ट है, दिख नहीं रही हो, पता नहीं, आपको पता नहीं, आई डोंट नो। इधर लाइन होती है, इसी लाइन के ऊपर कई सारी चीजें हैं। ये लाइन होगी, लाइन नीचे जा रही है तो इसका मतलब हो रहा है, ऊपर जा रही है तो इसका मतलब हो रहा है, आइलैंड आ गया तो इसका मतलब हो रहा है, स्टार आ गया तो इसका मतलब हो रहा है। ठीक है, लाइन 4 हो गई तो इसका मतलब हो रहा है, लाइन के ऊपर स्क्वायर आ गया तो इसका मतलब हो रहा है। तो ऐसे बड़े सारे, एक तो नॉर्मल लाइन, एक उसके ऊपर ये सिंबल भी बन जाते हैं, नेगेटिव सिंबल तो नेगेटिव, पॉजिटिव सिंबल तो पॉजिटिव। आइलैंड आ गया, इसका मतलब हो गया उस समय पे मैरिड लाइफ में दिक्कत आ गई। सो देयर इज अ सम पीरियड इन विच दे मे हैव टू स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर, स्टे अवे का मतलब स्टे सेपरेट, मतलब मनमुटाव हो जाएगा, बीवी मायके चली गई या आप कहीं चले गए, रूठ गए, वैसे आपस में मनमुटाव है। क्रॉस है या स्टार, तो इसका मतलब जो पार्टनर है उसको बहुत बड़ा डेंजर है, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कोई मेजर हेल्थ इश्यू हो गया, कुछ है, डेथ भी हो सकती है, लेकिन डेथ होने की संभावना इतनी नहीं। 4 हो गया तो इसका मतलब डिफरेंट है, 2 में डिवाइड हो गया, मतलब आप सेपरेशन डिवाइड हो गया, ये प्रोटेक्शन, वेरी गुड। प्रोटेक्शन नीचे जा रही है तो बैड मैरिड लाइफ है, ऊपर जा रही है तो वो भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है इसलिए। एक होता है कि लाइन जो है जो हमारे मतलब का है वो ये है कि यहां से लाइन यहां आ जाए, इतनी लंबी हो जाए, नॉर्मली ये इतनी सी होती है मामूली सी, ये लाइन उठ के अगर यहां आ जाती है और यहाँ स्टार बन जाता है, दिस इज डेथ ऑफ स्पाउस। इसका मतलब क्या हुआ? ये पैदाइश से नहीं होती, ये जब स्पाउस की डेथ होने वाली होती है ये अपने आप मर्ज हो जाती है पहले ही। अब स्पाउस की डेथ या तो डिजीज से होगी या एक्सीडेंट से होगी, ऐसा ही कुछ हो सकता है, वो पहले ही मर्ज हो जाती है और वो रहती है, रीमैरिज हो जाती है तो मिट भी जाती है, बड़ी अजीब बात। तो उससे मतलब यू कैन फाइंड, और ये कौन से हैंड में होगी, जो उसका वर्किंग हैंड हो। मेरा राइट हैंड वर्किंग है तो मैं अपनी बीवी का लेफ्ट हैंड, मेरी बीवी का लेफ्ट हैंड वर्किंग है तो मैं उसका देखता रहूं हर 6 महीने के बाद सब ठीक है या नहीं है, उसका लेफ्ट है तो मैं उसका लेफ्ट हाथ को जरा ध्यान से देखता रहूं। अब मेरी बात यहाँ से इतनी लंबी हो जाती है और यहाँ ये मार्स कहते हैं उसको, मार्स पे आके क्रॉस करता है, यहाँ कहीं भी होगी, इतने बड़े एरिया, कहीं भी बड़ी एरिया में कहीं भी हो जाएगी, एग्जैक्ट कुछ नहीं, इतना कोई एग्जैक्ट नहीं, सॉरी वीनस मार्स में, ये मार्स है, ये वीनस है, इतने वीनस में ये मार्स है इतना सा, ये वीनस में कहीं भी आके यहाँ पर आके स्टार या क्रॉस आ जाए, एंड में जाके स्टार या क्रॉस आ जाए, डेथ ऑफ द स्पाउस। एस्ट्रोलॉजी में पता नहीं चलता, कोई तरीका नहीं, विधवा योग विधवा। ठीक है सर, तो आज यही छुट्टी करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अभी इसको और करना है क्योंकि अभी हमने मैचिंग करनी है। मैचिंग में शादी से पहले मैचिंग और शादी के बाद मैरिड लाइफ कैसे रहेगी, ये चीज अभी बाकी है। लिव इन रिलेशनशिप हमने कर लिया, और कोई मंगलिक और ये गुण मिलान वगैरह आप बोलोगे तो वो भी कर लेंगे, बाकी कुछ और होगा फिर आगे चलेंगे। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।